लाइव है हम? सही पीपीटी भेजी है ना? लाइव है हम? ठीक है। अरे मेरे को भी तो चैनल बता दो, कौन से चैनल पे हम? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे झग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी झग से न्यारी समाप्ति मैम? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थोड़ी सी मेरी आवाज लाउड है बच्चों, लेकिन इतनी ही लाउड बेटा हमारी प्रिपरेशन भी होगी और इतनी ही लाउड बेटा तुम्हारी रिजल्ट सेलिब्रेशन भी होगी। और मेरे बहुत सारे लक्ष्य के सपोले यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो मैम लक्ष्य नीट, तुम देख रहे हो? हाँ, अर्जुनाज के मेरे सपोले, आज उनकी क्लास है, बट जो मेरे लक्ष्य के सपोले हैं वो फील गुड के लिए बेटा यहाँ आ गए हैं। हाँ, मेरे लक्ष्य के भी कुछ बच्चे आ गए कि यार हम मैम की क्लास मिस नहीं करेंगे। क्या बात है? तो लक्ष्य के सपोलों का भी स्वागत है। अपनी क्लास करो जाके बेटा, यहाँ आ गए हो। हाँ, गुड 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 इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैम प्लीज से इन इंग्लिश, say in English, I am very good, how are you? I am the best, tell me the rest, I don't care about the rest because I am the best. यार देखो बहुत सारे नए बच्चे हैं, तो नए बच्चों को थोड़ी सी बेटा हाय हेलो वेलकम कर देते, नहीं तो उनको लगेगा अचानक से ये मैम क्या कर रही है ना। चलिए तो एक बारी मुझे बता दीजिए कि क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे स्टूडेंट्स को जो अभी बिल्कुल सपोला आर्मी के मेंबर्स बनने के लिए तैयार हैं, उनको मेरी आवाज बेटा सुनाई दे रही है? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं दिखाई दे रही हूं। तो एक बारी मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में दिलों की नहीं तो स्नेक इमोजी अगर तुम्हारे पास है बेटा। देखो वैसे तो आसपास तुम्हारे बहुत सारे स्नेक्स हैं, यू नो, दोस्तों के फॉर्म में, रिलेटिव्स के फॉर्म में हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बेटा इमोजी बना के मुझे एक बारी बता दो कि मैं तुम्हें नजर आ रही हूं, मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ठीक है ना? आज की डेट भी लिख दी जाएगी इस बोर्ड पर, जो ये डेट हो जाएगी अमर, क्योंकि मुझे मालूम है जब अगले साल तुम लक्ष्य नीट में आओगे तो मैं तुम्हें ये डेट जरूर याद दिलाऊंगी, क्योंकि आज की डेट जो है बहुत खास होती है। टुडे इज 13th of April 2026 एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है अर्जुना नीट 2027 बैच की। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, क्या बात है बेटा। एक बारी मैं भी अपने YouTube पे देख लेती हूँ यार कि तुम भारी तादाद में जुड़ चुके हो, क्या बात है, सब बोलो यार। तो एक बारी पहले मुझे बताओ कि आर यू ऑल रेडी फॉर दिस न्यू जर्नी ऑफ योर लाइफ? जितने भी मेरे लक्ष्य के बच्चे हैं, अपना लक्ष्य बैच में जाके क्लास करो। अभी जितने भी मेरे बेटा 10वीं से अभी बच्चे 11वीं में आए हैं, आई नो बहुत सारे बच्चे शायद मुझे जानते होंगे और शायद कुछ बच्चे ना जानते हो। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता देती हूं, अगर आपको मेरा नाम नहीं पता है। थोड़ा बड़ा नाम है, पूरे फ्रेम में आता भी नहीं है। बोर्ड्स में जब मैं एग्जाम देती थी ना तो एक्स्ट्रा बॉक्सेस बना के अपना नाम लिखना पड़ता था। माय नेम इज समाप्ति सिन्हा महापात्रा एंड आई एम गोइंग टू बी योर ज़ूलॉजी मेंटर फॉर दिस सेशन एंड फॉर योर एंटायर नीट प्रिपरेशन। एंड मैं बहुत 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 खुश हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूं और मुझे ये मौका मिला है कि मैं फिर से कुछ बेटा नए बच्चों को, नए सपोलों को बेटा प्रिपेयर करूं, उनके बड़े 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 ड्रीम्स में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूं कि मुझे आपको पढ़ाने का अवसर मिला है, कुछ सिखाने का अवसर मिला है। रेडी है मैम? मैम बहुत खुश है मैम, बहुत शानदार बेटा, मैं खुद बहुत खुश हूं। और क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, हो सकता है बेटा कि बहुत सारे बच्चों ने मेरा ब्रिज कोर्स अटेंड किया हो, कुछ बच्चों ने ना भी किया हो। एंड एज प्रॉमिस्ड कि हम इस सेशन में, अगर आप मेरे साथ में इस जर्नी में बेटा जुड़े हैं, तो एज प्रॉमिस्ड कि आई विल टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम बेटा बेसमेंट लेवल, ग्राउंड लेवल से भी एक कदम नीचे, समझ रहे हो ना बेटा। आपने एक बेटा जर्नी के लिए डिसीजन बना लिया है। All of you have decided that you want to be doctors, right? आपने एक एम ठाना है कि आपको डॉक्टर बनना है। और देखो मैं इस फोटो के साथ में बात करना चाहूंगी, ठीक है?
फिर मैं आगे आऊंगी। आज हम एनिमल किंगडम की तो शुरुआत करेंगे। ये फोटो मैंने बेटा, ये फोटो मैं हर लेक्चर में रखूंगी। दिस पिक्चर विल रिमेन इन द एंटायर पीपीटी थ्रू आउट, एंड द रीजन इज कि जब भी आप इस फोटो को देखेंगे, और वहां एक छोटा सपोला मैंने बनाया हुआ है बेटा, सपोला आर्मी ने वो जब आप भी डॉक्टर बनेंगे तो ये व्हाइट कोट पहनने का आपको भी बेटा अवसर मिलेगा। इसे तो खरीद तो सकते हो, बट जब डॉक्टर बनोगे और फिर जब तुम इसे पहनोगे, दैट विल बी योर अर्न्ड बेटा व्हाइट कोट। एंड इसी तरीके से जब हम रिजल्ट सेलिब्रेशन के, देख रहे हो कितने डॉक्टर्स हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ही के जैसे पढ़ाए हुए बच्चे बेटा स्टेज के इधर होते हैं और हम उनके साथ में ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आपकी खुशी और हमारी खुशी को मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हो। तो आई विल कीप दिस पिक्चर ऑलवेज, एंड इट्स ओनली बिकॉज दिस पिक्चर शुड गिव यू बेटा मोटिवेशन, शुड कीप यू ऑलवेज बूस्टेड एंड मोटिवेटेड थ्रू आउट योर जर्नी, कि इस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो यार तुम लोग, ठीक है ना, इसको अर्न करने के लिए तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो यार, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। कभी किसी दिन अगर डिमोटिवेटेड फील होता है बच्चों, इस पिक्चर को देखना है, एंड आई एम टेलिंग यू, इससे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी। आई होप कि तुमने बेटा एक प्रण ले लिया है अभी कि डॉक्टर बनना है। एंड मैं बिल्कुल, आप मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना सपोलो, उनसे पूछना कि मैं बहुत फ्रैंकली, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, हार्ट टू हार्ट तुमसे हर बात करती हूं। झूठ कोई भी बात नहीं बोलूंगी, शुगर कोटेड कोई भी बात नहीं बोलूंगी, जो तुम्हें फील गुड करा दे, तुम्हें मजा आए, ठीक है ना, बातें सुन के तुम्हें अच्छा जरूर लगता है, बट आई ऑलवेज टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि मेरी जर्नी में शायद सच्चाई और सच के साथ में मेरा उतना सामना नहीं हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी। और वो सच्चाई आज ही के डेट में बेटा 13 अप्रैल 2026 में तुम समझ जाओ तो ये जर्नी तुम्हारे लिए बेटा कंपैरेटिवली आसान होगी और तुम इसको स्मूथली निकाल पाओगे। और वो सच्चाई बेटा ये है दैट इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है ना। आप लोग 10वीं में पढ़ाई करके आए हैं, आई नो सिलेबस बहुत छोटा सा होता है, साइंस पढ़ते हो, अब हम बेटा साइंस को, अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायो में बेटा बॉटनी और जूलॉजी पढ़ रहे हो। मेरी सिर्फ अभी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम दिल से मेरी बात को सुनो, ठीक है ना, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर वी एक्चुअली बेटा गो इनटू द जर्नी। तो ये बातें आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, ये आपके जर्नी में, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा समय लेके बेटा तुमसे ये बात करूं, तो यू ऑल विल लिसन टू मी ना। मैं तुमसे इतना रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि तुम मेरी बातों को बस पहले दिन बेटा ध्यान से सुनो, जरूरी बातें हैं, ठीक है ना। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आई वाज सेइंग इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि ये जर्नी बेटा ऐसे क्विकली, ऐसे तुमने बेटा चुटकी बजाई और तुम मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, चुटकी बजाई एमबीबीएस हो गए, चुटकी बजाई और बेटा मामला सेट हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप ऐसा सोच के आए हो और ऐसा समझ रहे हो कि ये बहुत इजीली सारी चीजें बेटा ऐसे झटफट फटफट हो जाएगी, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। इट्स अ लॉन्ग जर्नी. It requires a lot of beta dedication. It requires a lot of patience. But it's a beautiful journey that I can assure you. अगर आप जेन्युइनली, मैं कहती हूँ, जो डॉक्टर बनना चाहता है ना बच्चा बेटा, उसके ना यहाँ जिगरे से आता है बेटा, मतलब एकदम अंदर अंतर आत्मा से आ रहा होता है कि मुझे बनना है, मुझे कुछ तो करना है। ऐसा ये चीज बेटा आपकी गट फीलिंग आपको कहनी चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है, क्योंकि जब ये अंदर से आपके आता है ना बेटा, ये जब आपके अंदर से आता है तो आप उस फील्ड में बेटा बहुत ईमानदारी से अपना 100% दे के आगे बढ़ पाते हो। यस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बट वी आर हियर, आई एम हियर टू मेक दिस जर्नी बेटा इजी फॉर यू, ठीक है ना। जर्नी लंबी है, बट इस जर्नी को आसान बनाने के लिए ही बेटा मैं आपके साथ आई हूं। एंड मैंने बेटा ये होते हुए देखा है कि बच्चे बहुत बहुत माइनस से भी बेटा उठ के मेहनत करते हुए, लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़े हैं, ठीक है। इस जर्नी के बारे में 2-4 बातें बताऊंगी, लेकिन कुछ बातें क्या मैं अपने बारे में आपको बता दूं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। हालांकि एक सच्चाई बात यह है बेटा कि टीचर के क्रेडेंशियल्स जो होते हैं कि मैंने जीवन में क्या उखाड़ा है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रही है। I think as a teacher, as a NEET educator, as a NEET biology educator, this is my biggest achievement that I can flex. ये फ्लेक्स करना, ये सबसे बड़ा फ्लेक्स है मेरा कि भाई मैंने इतने डॉक्टर्स बना दिए हैं, एंड आई नो कि अब बहुत सारे डॉक्टर्स मैं बनाऊंगी। मुझे पता है, मुझे मालूम है। आज मेरे क्लास में बेटा जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा मचाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। यू विल बी वेरी गुड डॉक्टर्स, यू विल बी वेरी गुड टीचर्स, यू विल बी वेरी गुड रिसर्चर्स, यू विल डू अमेजिंग इन योर लाइफ। आई बिलीव दैट, ठीक है। तो ये तो मेरा सबसे बड़ा वैसे अचीवमेंट है जो मुझे स्क्रीन में, और इस साल अभी बस आप देखोगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में, सो दिस इज द बिगेस्ट फ्लेक्स आई कैन डू
बट स्टिल बेटा थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। तो आई हैव 10+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही पढ़ाया है मैंने। पीडब्ल्यू के साथ में मैं 2021 से जुड़ी हूँ। जब पीडब्ल्यू में आई थिंक बेटा उंगलियों पे गिनकर 10 एम्प्लॉयज हुआ करते थे, तब से मैं पीडब्ल्यू के साथ में और अलग सर के साथ में, प्रतीक सर के साथ में एसोसिएटेड हूँ। आई एम सो ग्लैड दैट आई केम हियर एंड आई गॉट टू मीट सो मेनी ऑफ यू, है ना। तो 10+ years ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस। कितने बच्चों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? शायद सपना भी रखते हो कि मैं IMS में जाऊंगा, BHU में, मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स करी है सपोलो। मास्टर्स इन जुअलॉजी आई हैव डन। आई वॉज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स यूथ समिट 2015। इसके बारे में तुम खुद सर्च करना, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी कि ब्रिक्स क्या है, but it's one of my core memories, you know, one of the core memories of my life, the best memories of my life. पहला ब्रिक्स यूथ समिट था, you can google it out जब क्लास खत्म हो जाएगी। I was a member of that and I have represented। मैं बेटा पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारी चीजें करती हूँ और आपको भी ये कहूंगी, अभी मैं आपको समझाऊंगी हाउ आई लुक एट माई लाइफ एंड हाउ, मतलब मैं आपको अपनी जीवन से सीखी हुई कुछ बातें जरूर आपको बताऊंगी। तो मैं अदर देन स्टडीज, मुझे बहुत सारी चीजें लाइफ में बेटा करना पसंद है और मैं सारी चीजों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। और जरूरी है थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते रहना जरूरी है। इट ऑलवेज बेटा कीप्स यू मोटिवेटेड और आपके जीवन में आपको बेटा प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है। तो NSS, NCC आपने नाम सुना है? NSS इज नेशनल सर्विस स्कीम। तो मैंने उसके थ्रू जो 26 जनवरी में बेटा मार्च आपने देखी होगी, परेड होते हुए देखी होगी, तो मैंने भी वो परेड की है 2014 में। आई वॉज अ मेंबर ऑफ NSS। वैसे भी मैं आई एम एन आर्मी ब्रैट, मेरे डैडी आर्मी में थे। मैं कहानियां बताती रहूंगी जब आप क्लास में बेटा मेरे साथ में जुड़ोगे। काफी सारी स्टोरीज है, आप मेरे फैमिली के जैसे ही बन जाओगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आज थोड़ी बहुत बेटा ग्लिम्सेस बता रही हूँ। तो मैं वैसे भी बेटा यू नो मेरे अंदर देश प्रेम बहुत ज्यादा है और होना भी चाहिए, है ना। तो RD परेड मैंने किया है 2014 में। एंड जैसे कि मैंने कहा, द बिगेस्ट अचीवमेंट इज दैट आई हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू टीच सो मेनी ऑफ यू। और आप लोग को पढ़ा के, आप लोग को कुछ सिखा के, देखो पढ़ाना इज अ पार्ट, और उस जर्नी में हम आपको बहुत सारी चीजें बेटा अदर देन एकेडमिक सिखाते हैं, जो आप ही लोगों के फीडबैक से हमें पता चलता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही और आप कुछ ना कुछ सीखते हो और आप बहुत मचाते हो लाइफ में। देखो क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, तो नीट की रैंक्स आप देख सकते हो, वैसे बहुत सारी रैंक्स बेटा, और ये सिर्फ मैं पीडब्ल्यू की रैंक्स बता रही हूँ, ओनली पीडब्ल्यू की। इसी अर्जुना बैच से पढ़े हुए, इसी लक्ष्य बैच से पढ़े हुए बेटा AIR 24 सैम्यूल, आप YouTube कर लेना, सैम्यूल हमारा बच्चा था बेटा। और अर्जुना लक्ष्य से पढ़ा हुआ बच्चा 28 जिसकी वीडियो कल आई थी, शॉर्ट्स आई थी बेटा, अरिंदम तो मेरे खुद के बेटा होम टाउन से था। अगर कोई बंगाल से है तो बांकुड़ा से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं रही नहीं हूँ ज्यादा क्योंकि आर्मी में यू नो बहुत पोस्टिंग्स होती रहती है, तो लेकिन मैं बांकुड़ा से हूँ, वैसे बंगाल के एक छोटी सी जगह से। और वहीं से अरिंदम आज एम्स दिल्ली में है, AIR 28 आई है, 34 आई है तथागत, अगेन ही इज इन एम्स, एंड अगेन वैभव 59, देवराज 131, बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे। क्लास शुरू होगी लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम आई एम फ्रॉम बांकुड़ा, खूब भालो আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ये थोड़ा सा बंगला मैंने बोल दिया, बट एनीवे बेटा मेनी मोर रैंक्स। बट यू नो व्हाट बेटा, मैं एक बात आपसे, मैंने कहा ना मैं दिल से ही आपको एक बात बोलूंगी। देखो ये सच्चाई है और ये ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगी। कोई भी ऐसा बच्चा जो बहुत बेटा सुप्रीमली मतलब इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, जो यू नो टॉप 10 में रैंक लेके आ जाएगा, वो बेटा मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, वो कोचिंग करके नहीं करके किसी से भी पढ़ के वो टॉप रैंक लेके आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो है बेटा, उसके अंदर वो ही इज दैट गुड, है ना, तो वो ब्रिलियंट है। लेकिन मैं आपसे ये कमिटमेंट जरूर दे सकती हूँ, अगर आपको आज के डेट में ये लगता है कि आप बैच में आए हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, ये मैं आपसे बेटा प्रॉमिस कर सकती हूँ, क्योंकि बेटा मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि अगर मैं स्क्रीन के पीछे बैठी होती और मेरे मन में कोई डाउट्स आते, या मैं क्या चाहती एक टीचर से, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती कि वो मुझे कैसे समझा दे चीजों को कि मुझे इजीली समझ में आ जाए, आई कैन अश्योर यू, आई कैन कमिट यू, अगर आप अपने आप को एवरेज मानते हैं या बिलो, वैसे तो मानना नहीं चाहिए, मान लो कि आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते, एवरेज बिलो एवरेज, आई कैन अश्योर यू बेटा यहां से आप
एटलीस्ट जुओलॉजी सब्जेक्ट में ऐसा बिल्कुल फील नहीं करेंगे। आप अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हैं। जुओलॉजी उनका एक ऐसा सब्जेक्ट होता था जिसमें उनके बैकलॉग्स नहीं होते हैं, जिनमें वो सिलेबस टाइमली रखते हैं और बेटा सारी चीजें बहुत स्मूथली चलती है। तो आप सिर्फ मेरी बातों पे मत जाना, आप सेशंस अटेंड करना, आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये वाली बात। और आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो क्योंकि वो हमारा रियल फीडबैक है, ठीक है ना। तो दैट आई कैन एश्योर कि अगर आप बेटा बैच में आ गए हैं, यहां से आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि आज आप पहली क्लास में आए हो तो ये भी मैं आपको बता दूं, मेरी 2 किताबें हैं। एक जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, वो किताब मैं आपको अभी बता दूंगी, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज जूलॉजी मेड इजी। आई हैव 2 बुक्स, अभी आपके मतलब की केवल एक ही है और वो है बेटा जूलॉजी मेड इजी 2.0 वाला वर्जन। मैं आपको रेकमेंड भी करूंगी क्योंकि ये मेरे पूरे क्लास के बेटा हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं। ये ना पुरानी वाली है बेटा मेडिजी, इसकी 2.0 आई है, ऐसी कुछ किताब दिखती है, ठीक है ना। दिस इज कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, आपको पीडब्ल्यू स्टोर, Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट सब पे मिल जाएगा क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार इस किताब पे मिला है तो हर जगह अवेलेबल है। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू, अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आपको क्लास के, इसमें 11th के भी नोट्स है, 12th के भी नोट्स है, 11th प्लस 12th कंप्लीट बेटा आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए और मेरे क्लास का फ्लो बिल्कुल मेडिजी के अकॉर्डिंग रहता है तो आप इस किताब को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। ये अभी आपके मतलब की नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ तो बेटे मेरी एक और किताब है जो बोर्ड्स के लिए, जब आप बेटा पढ़ लिख के पास हो जाओगे ना तो बेटा 12वीं में रिकमेंड करूंगी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ, इससे ज्यादा अभी नहीं बताऊंगी और मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगी बेटा, एक चीज बोलूंगी मेरे बारे में, मैं चाहूंगी कि आप बेटा पढ़ने के बाद आप बताएं, ठीक है ना। एंड आई विल जस्ट टेल यू टू अटेंड बेटा मे बी 2 to 3 क्लासेस, आप 2 से 3 क्लास सिर्फ मेरी अटेंड करिए, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये क्रेडेंशियल्स मैटर नहीं करेंगे बेटा, मेरे लिए मैटर करेगा मेरा पढ़ने वाला जो बच्चा है, मेरा जो सपोला है, उसको कैसा फील हुआ, उसको क्या लगा क्लास में, कैसा पढ़ाया गया और उसकी जर्नी में मैंने क्या कंट्रीब्यूशन किया। दैट इज द बिगेस्ट फीडबैक फॉर मी एंड आई वुड वांट दैट। सिर्फ 2 से 3 क्लासेस बेटा आप इस क्लास में आ जाओ एंड आई एम टेलिंग यू, आप इस क्लास को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, मैं इसको फुल 100% एश्योरेंस के साथ में बोल सकती हूं, आप कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना। सो दिस इज द बुक, आप देख सकते हो बेटा, मैंने आपको बता दिया कहां से आपको मिल जाएगी, मैं पीडीएफ में नोट दे भी दूंगी। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल बेटा, बहुत नकली आजकल तुम ही लोग टेलीग्राम चैनल बनाते हो, ऐसे ही मैंने तुम्हारा नाम सपोला नहीं रखा है, कई बच्चे ना सफोला लिख देते हैं, सफोला नहीं है भाई, सपोला आर्मी, ठीक है ना। तो स्नेक्स मैंने नाम इसीलिए रखा है क्योंकि भैया इतने फेक और मेरे नोट्स बांट रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बेटा वो बांट रहे हैं, भाई चैट्स को थोड़ा वो कर दो रिज्यूम, तो इसीलिए नकली पे बेटा तुम ज्वाइन करके कहीं पता चला पैसे वैसे मैम ने मांगे हैं, आज मुझे 99 रुपीज की जरूरत है, ये रहा मेरा यूपीआई, मेरे को 99 रुपीज कर दो, अरे समाप्ति मैम ने मांगा है, पैसा तो देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मत करना, ठीक है, 99 तो नहीं मांगूंगी यार, ठीक है। तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको बेटा स्कैन कर लेना, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। यस, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और यहां मैं अब बच्चों से कनेक्टेड भी रहती हूं, आपसे भी कनेक्टेड रहूंगी। ऑल राइट, अब हम बेटा कुछ बातें ये करेंगे कि आपको इस जर्नी में क्या करना है, क्या नहीं करना है और मैं इस जर्नी में आपकी क्या हेल्प करने वाली हूं। Can I start with all the points बेटा जो आपको होल हार्टेडली फॉलो कर रहे हैं और वो अभी से फॉलो करने हैं। और ये मैं कह रही हूं ना बेटा, आज फर्स्ट क्लास है तो इसमें टाइम देना बहुत जरूरी है क्योंकि थ्रू आउट द सेशन बेटा हम यही बातें रिपीट नहीं करते रहेंगे, हाँ थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको देते रहेंगे, थोड़ी बहुत बेटा आपसे बातें करते रहेंगे, बट टुडे इज द क्लास जहां हम दिल खोल के और बहुत जरूरी ये बातें आप लोगों से करेंगे। बेटा जो पढ़ रहे हैं ना, एक बार मुझे थम्स अप करके बताना, यस मैम वी आर रेडी टू लिसन टू यू, एक बार मुझे बस ये बता दो, आर यू रेडी टू लिसन टू मी, जो भी बातें मैं आप लोगों को बता रही हूं। यस एवरीबॉडी, हो ना, बहुत शानदार, ठीक है। अब दिल की बात, ये सपोला तुम भी हो बेटा व्हाइट कोट पहन के, ठीक है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको मालूम है आपके बेटा एक दिन में 2 लेक्चर्स होने वाले, एक होगा 4 से 5:45 और दूसरा लेक्चर होगा 6:15 से 8 बजे तक का, ठीक है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करो अनटिल एंड अनलेस बेटा आपकी कोई ऐसी बहुत बेटा ऐसी कोई सिचुएशन है कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना।
अनलेस ऐसा कुछ हो आप लाइव लेक्चर्स ही अटेंड करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? गिव मी अ थम्स अप यार। कमेंट्स प्लीज मॉनिटर करते रहना। एसी थोड़ा नॉर्मल कर दो, बहुत ठंड है यार प्लीज, थैंक यू। आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करेंगे, ठीक है? और मुझे बेटा बताते जाना, सुनते जा रहे हो। देखो आपके पास बैच में प्रोविजन है कि रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होते हैं, बट मैं आपको पर्सनल सजेशन से बताती हूँ, अगर आप बहुत सिंसियर हैं तो आप रिकॉर्डेड भी फॉलो कर लेंगे। लेकिन अगर आप कामचोर हैं बेटा, आपको डिसिप्लिन में रह पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो रिकॉर्डेड नहीं। क्योंकि आप बेटा सोचते रह जाएंगे कि अभी देख लूंगा, 15 मिनट में देख लूंगा, 20 मिनट में देख लूंगा, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, नहीं हो पाएगा। लाइव लेक्चर्स ही देखना है। अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड है बेटा, फिर आप किसी भी टाइम पे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, करेक्ट है? नाउ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, कल मैं बहुत सारे सपोलो से मिली भी थी, एक संवाद हुआ था, और ये वाली क्वेश्चंस बेटा क्या आपके मन में भी रहता है? क्योंकि मैम फर्स्ट क्लास है, बहुत जोश है, बहुत एनर्जी है, आज तो हम सब कुछ तबाह कर देंगे, सारा सिलेबस आज ही खत्म कर देंगे, मैम पढ़ाना स्टार्ट करो। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं मैम पढ़ाना स्टार्ट करो, पढ़ाना स्टार्ट करो, क्योंकि इतना जोश है ना बेटा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं भी तो आपके जैसी थी यार, तो मेरे को समझ में आता है अंदर से कितनी एनर्जी है तुम्हारे अंदर, आज सब खत्म कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट, it's not about how you start beta, it's also about how you progress in your journey, how you end your journey। सारी जर्नी में बेटा शुरुआत से लेके मिड से लेके एंड से लेके हर एक चीज आपकी जर्नी में आपके रिजल्ट्स को बेटा डिफाइन करेगी। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड कैसे रखें मैम? डिसिप्लिन होता है कि भैया मैंने कोई चीज ठाना, मैंने उस चीज को किया, मैंने ये सोचा, मैंने वो चीज की, और उसी चीज को जब आप लगातार करते रहते हो, लगातार करते रहते हो, वो आपके हैबिट में आ जाती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा? आपने सोच तो लिया भैया मेरे को ना लाइव लेक्चर करना है, वो आपकी डिसिप्लिन है, आपने कर लिया, लेकिन उसको बेटा लगातार करते रहना है। लगातार करना थोड़ा सा बोरिंग होता है, हालांकि आपको मेरी क्लासेस बेटा नहीं लगेगी, देखो मैं तो बोल ही सकती हूँ और आप क्लासेस अटेंड करके देख सकते हो। जूलॉजी क्लास में तो बेटा अटेंडेंस भारी मात्रा में आती है, और आप आते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट पढ़ने में, आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। और बेटा वैसे भी जब आप इंटरेस्ट से कोई भी चीज पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे भी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। जो चीज करने में मजा आता है ना वो आप करते हैं, उसमें आपको फिर पुश नहीं करना पड़ता है कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आप खुद ही करने लगते हैं, है ना? क्रिकेट जिसको खेलना पसंद है उसको धक्का नहीं देना पड़ता है कि तू क्रिकेट खेल लेगा, वो गाना पसंद है उसको धक्का नहीं देना पड़ेगा। तो कोई चीज करना अगर अच्छा लगता है तो आप ऑटोमेटिकली वो कर लोगे। बट बेटा यू हैव टू मेक श्योर कि यार ये 2 साल मुझे, यार देखो बेटा ये 2 साल ड्रॉप का ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। नहीं आता है ना बेटा? ड्रॉप का ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर ख्याल दिमाग में आएगा तो आप ड्रॉप लोगे ही लोगे बेटा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये ख्याल दिमाग में नहीं आना चाहिए कि नहीं 11 12 नॉर्मल ऐसे कर लेते हैं, स्कूल लेवल का कर लेते हैं, फिर ना मैं एक ड्रॉप ले लूंगा फिर पढ़ूंगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ ड्रॉप लेना बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ फिलहाल जब तुम 11th में हो तो तुम ये ख्याल अपने दिमाग में क्यों लेके आओगे सपोलो? एंड आई एम टेलिंग यू बेटा 11 12 के साथ में क्रैक करना इज द इजीएस्ट, ड्रॉप ईयर में पढ़ना इज टफ। ड्रॉप ईयर में अलग ताने पड़ते हैं, रिलेटिव्स अलग ताने, एक साल ड्रॉप ले लिया है ना, मम्मी पापा का अलग प्रेशर है, इस साल निकाल लेगा क्या? आप समझ रहे हो बेटा? और उसी कंटेंट को वापस से पढ़ना मोनोटोनस हो जाता है, टफ हो जाता है। तो आप जबरदस्ती बेटा उस टफ चीज को क्यों करना चाहते हैं जब आप इजीली उस चीज को बेटा 11वीं 12वीं के साथ में कर सकते हैं? डू यू प्रॉमिस मी? यार कमेंट्स प्लीज रिफ्रेश करते रहो, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे देना। यस, तो डू यू प्रॉमिस मी बेटा कि यू विल नॉट थिंक अबाउट ड्रॉप? डू यू प्रॉमिस मी कि मैं अर्जुना और लक्ष्य के साथ में निकालूंगा? डू यू प्रॉमिस मी दैट और नॉट? डू यू प्रॉमिस मी दैट और नॉट? यस, राइट, सही बात है मैम। तो यार यही कमिटमेंट बेटा आपको रेगुलरली दिखानी है। आपको अब मैं आपको बताऊं बेटा, सिर्फ उन दिनों में नहीं पढ़ना है यार मैं आज फर्स्ट क्लास है, आज मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूं तो आज तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, वो तो पढ़ोगे ही बेटा। बट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज व्हेन आप उन दिनों में भी बेटा पढ़ते हो जिस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आप 5% पढ़ो, आप 10% पढ़ो, आप 15% पढ़ो, आप 0 नहीं करोगे। जिस दिन अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है बेटा, बहुत खुशी का माहौल है, उस दिन तो सब पढ़ेंगे। यू हैव टू बेटा मेक श्योर कि आप उन दिनों में भी पढ़ाई करते हो जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एंड दैट्स हाउ बेटा यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। दैट्स हाउ सबके रिजल्ट्स अलग हो जाते हैं, दैट्स हाउ सबके बेटा प्रोग्रेस अलग होती है, दैट्स हाउ सबके जर्नी अलग होती है। यस एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। नो डिस्कशन विद ईच अदर बेटा, यहां पे आपको ना ये चैट ग्रुप को बेटा डेटिंग ग्रुप नहीं बनाना है।
आप आपस में बिल्कुल भी ये बकवास बातें नहीं करेंगे बेटा, जो करेंगे फिर देख लो बेटा क्या होगा। मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं बेटा कि यार अच्छा मैम तो बिल्कुल ही बूढ़े लोगों जैसी बातें कर रही है, यार मैम कैसी बात कर रही है हम जेनजी से, है ना। अरे यार इसका वक्त आता है। तुम्हें क्या लगता है बेटा यहाँ पे तुम दोस्ती यारी, है ना, मेरे को इंस्टाग्राम की आईडी बता दो, आज मैं बात करूंगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा जिंदगी में बेटा, अगर तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। कोई तुमसे बेटा तुमको देखेगा भी नहीं, एंड इट गोज बोथ द वेज। जिंदगी में जब आप कुछ कर रहे होते बेटा, लोग आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं बेटा, ये सच्चाई है। एवरीबडी इज वेरी प्रैक्टिकल, लड़का भी बहुत प्रैक्टिकल है, लड़की भी बहुत प्रैक्टिकल है। इवेंचुअली लाइफ में बेटा बहुत सोच समझ के लोग डिसीजन बनाते हैं, ऐसे नहीं बना लेते हैं। कुछ नहीं होता है ना बेटा जिंदगी में तो प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, ये सही बात है यार, है ना। तो ये सुनने में शायद बहुत सारे बच्चों को बुरा लगेगा और ये लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है ना, हम तो अलग हैं। सबको यही लगता है कि हम अलग हैं, फिर पता चलता है सब सेम है, सब सेम है भाई, है ना। तो लोग बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं बेटा। लाइफ में जब आप बहुत पैसे कमाने लगोगे, आप जब स्टेबल हो जाओगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीबडी विल लुक अप टू यू, बी इट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एवरीथिंग यू विल हैव। बट फॉर दैट बेटा सिर्फ अभी के एकेडमिक्स वाइज, क्योंकि बेटा देखो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर चीज की एक राइट टाइम होता है। अगर आपको लगता है नहीं भैया मैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूं, वेल एंड गुड, लेकिन ये मैक्सिमम बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और इस वक्त में बेटा ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अगर आपको लगता है आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो बल्ले बल्ले शावा शावा, आपकी मर्जी। मैं सिर्फ आपको सही चीज बताने के लिए आई हूं कि भैया याद रखना, फिर बाद में बोलोगे कि मैम ने बताया था कि यार अगर मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। ऑल राइट, बी रिस्पॉन्सिव आफ्टर क्लास। आप क्लासेस के बाद हमेशा बताओगे बेटा, मैं तो हर किसी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं लास्ट में भी बोल के जाऊंगी, आप अपना जरूर बेटा एक कमेंट ड्रॉप कीजिए और जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, बिकॉज दैट्स हाउ वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। हमें भी बेटा आपके रिस्पॉन्सेस से बहुत अच्छा फील होता है जब आप बच्चा बताता है कि आज हमने ये चीज सीखी, मुझे इस चीज में मजा आया। बी रिस्पॉन्सिव। नो बैकलॉग्स। 11वीं क्लास के बच्चों का तुम बेटा बस डाल दो 11th बर्बाद। यूट्यूब में एक बारी डाल के देखो, यूट्यूब में एक बारी डाल के देखो 11th बर्बाद, करोड़ों वीडियोस आ जाएंगे, क्योंकि होती है। आज कितनी डेट बताई मैंने? 13th। आप मेरे लक्ष्य के बच्चों से पूछना, मैंने उनसे कहा था फर्स्ट डे ऑफ अर्जुना नीट। मैं आज तुमसे कह रही हूं बेटा ये बात कि यार बहुत सिंसियरली पढ़ना। अभी बहुत लगेगा कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। अगर टाइम वेस्ट कर दोगे तो बहुत टाइम नहीं है, अगर टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो है टाइम, प्रिपरेशन के लिए इनफ टाइम है। और आई एम टेलिंग यू, जो बच्चा 11वीं की पढ़ाई बहुत अच्छे से करके जाता है ना बेटा, उसको लक्ष्य में पेन पॉइंट नहीं होता है। वो 12th क्लास में बाकी उन बच्चों से ऑलरेडी बेटा 10 स्टेप्स आगे होता है, क्योंकि क्लास 12th में बेटा जब तुम आओगे, तुम्हें 12th का तो पढ़ना ही है, जो तुमने 11वीं खत्म कर दी है तुम्हें वो पढ़ना है। तुम्हारे बोर्ड्स होंगे स्कूल में, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे और अगले साल तुम्हारी नीट होगी। डू यू अंडरस्टैंड? क्लास 12वीं में तुम्हारे पास कितनी सारी चीजें हैं करने के लिए, तो तुम जबरदस्ती बेटा वो वाला पेन पॉइंट क्यों लेना चाहते हो? डू यू प्रॉमिस मी? यार मैं तुमसे विनम्र निवेदन करती हूं, रेगुलरली बैच में पढ़ना। यार ये बैकलॉग वाला, यार प्लीज बेटा, मैं इससे घबराती हूं यार। मैं बैकलॉग देख लेती हूं ना, मेरे को बेटा बैकलॉग होने लगता है भाई, समझ रहे हो? ये मत करना यार, मैं जेन्युइनली तुम्हें बोल रही हूं, बैकलॉग मत करना बेटा। और उसका एक ही उपाय है, सिंसियरली बैच में एवरीडे बेसिस पर पढ़ना है। सिंपल सा काम है तुम्हारा, और कोई काम नहीं है। यहां आओगे, डेली आओगे, नोट्स लिखोगे, क्लास में जो पढ़ा रहे हो पढ़ोगे, दैट्स इट, यू हैव टू डू नथिंग एल्स। यस, तुम्हें डेली प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। आज की क्लास में इसीलिए नहीं दी गई है बेटा क्योंकि आज हमने शुरुआत की है। अदरवाइज तुम्हें एवरीडे क्लासेस में बेटा कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस, जो तुम्हें हर टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टेस्ट जरूर देना है। कोई आज तक ऐसा बेटा बच्चा नहीं आया है हमारे रिजल्ट सेलिब्रेशन में जो बिना टेस्ट दिए डायरेक्ट नीट के टेस्ट में बैठा और फोड़ दिया। उसने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। और एक चीज मैं आपको बता रही हूं, हर दिन आपको लगेगा तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हुई है। मुझे दिल पे हाथ रख के एक बात बताओ, अब तो तुम्हारी 10वीं हो गई है, बट एक बात बताओ, जब 10वीं का भी एग्जाम देने जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था ना कि कुछ छूट रहा है, कुछ तो इनकम्प्लीट है, मुझे याद नहीं आएगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। भाई मेरी अभी भी मौका मिलेगा तो मैं 2 घंटे और पढ़ लूंगा। सच बताना बेटा, ये बात है। ऐसा तुम्हें थ्रू आउट लगेगा बेटा, ऐसा तुम्हें थ्रू आउट लगेगा। मैं तुम्हें वही फैक्ट्स बता रही हूँ जो तुम्हारे साथ होने वाला है, ताकि तुम वेल प्रिपेयर्ड रहो।
ठीक है ना। यू विल ऑलवेज फील लाइक तुम्हारी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। उसका ये मतलब नहीं है कि टेस्ट नहीं दोगे बेटा, बिना टेस्ट दिए तुम्हारी थ्योरी कितनी वेल प्रिपेयर्ड है, तुम कैसी गलतियां कर रहे हो, कहां सिली मिस्टेक्स हो रही है, कहां कौन सी तरीके की गलती हो रही है, कंसेप्चुअल एरर, कैसे पता चलेगा बेटा, कैसे पता चलेगा। यू हैव टू गिव टेस्ट रेगुलरली। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस टेस्ट के बारे में आगे भी बताती रहूंगी मैं। एनसीईआरटी खरीदनी है रीसेंट एडिशन, बेटा आई थिंक तुम 2025-26 वाली भी एडिशन खरीद लोगे ना, ये 26 रहना चाहिए, उसमें रीप्रिंट लिखा रहता है, ठीक है ना। रीसेंट एडिशन वाली बेटा एनसीईआरटी खरीदनी है। ये मैं लास्ट ईयर तो मैं यही वाली पढ़ा रही थी, सारे जो अपडेटेड बेटा जो भी करेक्शंस है वो इसी एनसीईआरटी में रहते हैं, तो तुम ये वाली एनसीईआरटी ले लो। इसके पुरानी एनसीईआरटी नहीं लेनी है, इसकी पुरानी एनसीईआरटी नहीं लेनी है। रेफरेंस बुक पूछ रहे हो तो सबसे पहली जिसके बिना कुछ मुमकिन नहीं है वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीसेंट एडिशन खरीदी नहीं है, तो सबसे पहले बेटा यही सबसे बड़ी नालायकी की है बेटा। मैंने ब्रिज कोर्स में भी बोला था एनसीईआरटी खरीद लेना सबसे पहले, तो बेटा ठीक है एनसीईआरटी रीसेंट एडिशन वाली। एंड देन बेटा द सेकंड बुक दैट यू विल नीड इज जूलॉजी मेडिजी 2.0 खरीदना, पुरानी वाली वर्जन मत खरीदना क्योंकि ये अपडेटेड एनसीईआरटी है, सॉरी अपडेटेड मेडिजी है, जहां मेरे इसमें तुम्हारी सिर्फ 11th के ही नहीं 11th प्लस 12th नोट्स हैं। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुम्हें एडिशनल, वैसे तो मैं क्लास में भी कराऊंगी, अभी मैं बताऊंगी, मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तुम्हें, बट इसके अलावा अगर तुम्हें बेटा कुछ लेना है फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, इफ यू फील कि मुझे क्लास के अलावा भी मुझे इसके अलावा भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो यू कैन बेटा गो अहेड विद मॉड्यूल्स, ठीक है ना। तो मॉड्यूल्स ले सकते हो फॉर दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑलराइट, अब मैं बस लास्ट के बेटा 5 मिनट्स और लूंगी ये बताने के लिए कि मैं इस क्लास में आप लोगों को बेटा कैसे कैसे पढ़ाने वाली हूं, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द जर्नी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो मैम वी विल डू इट, दैट्स इट, वी विल डू इट विदाउट एनी सेकंड थॉट। नाउ व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेटा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बच्चे कहते हैं ना पढ़ाना स्टार्ट कर दो मैम, मैम फास्ट पढ़ा दो मैम, मैम स्लो पढ़ा दो मैम, मैम कल ये सिलेबस खत्म कर दो। नहीं बेटा, जो चीज तेरे पास ऑलरेडी बहुत टेंशन है यार, सब बोले तेरे पास बहुत टेंशन है ऑलरेडी, तेरे पास ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, तेरे को यहां लोग ताने मार रहे हैं, तेरे अंदर खुद ही बेटा प्रेशर है कि मुझे कुछ तो लाइफ में करके दिखाना है, तो तू बेटा वो वाली प्रेशर क्यों ले रहा है जो तेरे काम के नहीं है? तू वो प्रेशर ना ले यार, वो तो हमारे प्रेशर से ना यार, हमारा पेन पॉइंट है, तुम वो प्रेशर मत लेना। सिलेबस हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है बेटा, लक्ष्य बैच, अर्जुना बैच, सिलेबस ऑलवेज कंप्लीट्स ऑन टाइम, सिलेबस कंप्लीशन टाइम पे होगा। ऑफ कोर्स बेटा इसी कंटेंट से पढ़ के 2021 से लेके पीडब्ल्यू की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना। वैसे तो मैं 10 साल से पढ़ा रही हूं, लेकिन पीडब्ल्यू में ही इतने बच्चे बेटा सिर्फ ऑनलाइन से पढ़ के सिलेक्ट हो गए, तो 100% बेस्ट कंटेंट आपको मिल रहा होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरे पास मेरे तरफ से आपके लिए, बेटा इधर उधर भटकने वाला बच्चा भटकता रहता है, ये फैक्ट है। अगर आप गुरु बोलते हैं ना, आपने किसी को बेटा मान लिया है गुरु, मुझे इन्हीं से पढ़ना है और इन्हीं से पढ़ लिया है, डिसाइड कर लिया, तो देयर इज नो इफ एंड बट, कोई इफ और बट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि इधर भी देखता हूं उधर भी देखता हूं, परसों कहीं और देखूंगा, तरसों में यूट्यूब पे देखूंगा, करसों में कहीं और देखूंगा, आप सिर्फ भटकते रहेंगे बेटा। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, डिस्ट्रस्ट के साथ में कभी भी बेटा कोई भी जर्नी की शुरुआत नहीं होती है, दैट्स अ फैक्ट। आप अपने जीवन में भी बेटा जब दोस्त बनाते हैं, पार्टनर होता है, कोई भी रिलेशनशिप होता है ना बेटा, सो वी हैव अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। मैं तो वैसे आप लोगों की दीदी जैसे, मैमड़ी बोलते हैं मुझे, सोमू मैम बोलते हैं, सपोली मैम बोलते हैं, समाप्ति मैम बोलते हैं, तो आई एम लाइक अ फ्रेंड, आई एम लाइक अ दीदी, है ना। तो हमारी बेटा रिलेशनशिप में सबसे पहला चीज होना चाहिए ट्रस्ट। अगर आप ट्रस्ट के साथ में कोई भी चीज करेंगे तो आप भटकेंगे नहीं बेटा, आपको भटकना नहीं है। आपने मान लिया है तो आपको भटकना नहीं है, बस ठान लिया है, इसके बाद इसी को फॉलो करते हुए जाना है। क्योंकि बेटा आप देखना, जो लोग बेटा नहीं फॉलो करते, जो भटकते हैं बेटा, वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और वो इधर उधर करते रहेंगे चीजों को, ठीक है ना। समाप्ति एक्सप्रेस मैंने 2 साल पहले बेटा स्टार्ट किया था। दिस इज आप कभी सर्च करना इस चीज के बारे में, ये बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक रहा था, जो बच्चे बेटा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स आए थे। सो आई स्टार्टेड दिस समाप्ति एक्सप्रेस 2 years बैक। किसी को भी मालूम है समाप्ति एक्सप्रेस है क्या? तो हम जो बेटा हर क्लास में पढ़ रहे होंगे कंटेंट, मैं मेक श्योर करूंगी, वैसे तो आपको रिवाइज करके आना है, बट मैं मेक श्योर करूंगी कि जब मैं अगली क्लास में आऊं तो मैं पूरे बेटा जो मैंने 2 घंटे तुम्हें पढ़ाया है ना,
मैं उसका क्विक रिवीजन दूं। इट्स लाइक अ सुपरफास्ट ट्रेन, इट्स लाइक अ सुपरफास्ट ट्रेन। तो एक्सप्रेस लिख दिया है मैंने। तो हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस हमारे हर दिन की शुरुआत होगी, जहां मैं 5 से 10 मिनट में पिछली क्लास का क्विक रिवीजन कराऊंगी। और सिर्फ रिवीजन नहीं कराऊंगी बेटा, उनके क्लिप्स मैं बैच के अंदर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट होके आए थे उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया था कि मैम ये हमें बहुत हेल्प किया था। तो मैंने तो बेटा एवे ही ट्राई करने के लिए शुरू किया था कि मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, बट बच्चों को बहुत अच्छा लगा और बच्चों के बेटा सिलेक्शन में बहुत हेल्प किया, तो मैंने कहा इसको मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है ना। सो समाप्ति एक्सप्रेस एज अ क्विक रिवीजन बेटा, जो 5 से 10 मिनट में मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट पिछली क्लास का रिवाइज करा रही होंगी, ठीक है ना। यस, तपस्या सीरीज इस बेटा हर चैप्टर के बाद 50, 60, 70, 80, 90, 100 क्वेश्चन तक, अप टू 100 क्वेश्चन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि इसका नाम कह रहा है बेटा तपस्या, तो हम क्लासेस में तो बेटा क्वेश्चन कर ही रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम हर चैप्टर के कंप्लीशन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा। जितने मैंने बताया मैक्स 100 क्वेश्चन तक भी हम जाएंगे, ठीक है। And this is my promise to keep you motivated. You have already seen बेटा, I'll keep you motivated. अलग सर हमेशा बोलते हैं कि मैम you are an inspiration to students, you are an inspiration to girls and boys, but I always feel कि मैं बहुत बेटा आई एम ग्रेटफुल कि अगर आप मानते हैं कि मेरे से कहीं आप थोड़ा बहुत भी इंस्पायर होते हैं। मैं अपनी कहानी जरूर बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, जब आप मेरी जर्नी में जुड़ेंगे तो मैं आपसे जरूर बताऊंगी। मैं तो ये चाहती हूँ बेटा कि मैंने जो भी अपनी लाइफ में कुछ भी थोड़ा मोड़ा किया है बेटा, मेरे क्लास में पढ़ने वाला हर सपोला हर सपोली मेरे से बेटा 100,000x बेटर करे, और मैं फिर उस दिन बेटा प्राउड फीलिंग के साथ में कहूँ कि ये मेरा सपोला है, ये मेरे साथ इस अर्जुना बैच में पढ़ा था, इस लक्ष्य बैच में पढ़ा था, ठीक है। तो अपनी जर्नी में शेयर करती रहूंगी, क्योंकि तुम्हें उससे अगर इंस्पिरेशन मिलती है तो मैं जरूर शेयर करूंगी। और सारे लड़कों को मैं ये कहूंगी बेटा बहुत मचाएंगे यार, ठीक है ना। पहले लड़कों को बोलती हूँ, फिर लड़कियों पे भी आऊंगी, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं समझती हूँ लड़कों, तुम लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे फील होती है कि यार मुझे ना अपने फैमिली को वो आगे लेके जाना है, मैं घर का लड़का हूँ, ऐसे फील करते हो ना, क्योंकि सोसाइटी ने वैसा फील कराया है। सोसाइटी ऐसा फील करा देती है, कंधों पे भार डाल देती है, छोटे छोटे कंधों पर, है ना। मैं समझती हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, बट बेटा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तेरी जर्नी को आसान बनाऊंगी, है ना। तूने अगर मेरे पे ट्रस्ट किया है तो मैं ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगी, तुम्हारी जर्नी में तुम्हें मोटिवेटेड रखूंगी। ऐसा कभी फील नहीं होगा कि तुम बेटा ऐसे स्क्रीन के पीछे से पढ़ रहे हो, ठीक है। और सारी लड़कियों, है ना, जीवन में बड़े टारगेट्स रखने हैं। एक मैं 12वीं तक पढ़ लेती हूँ, शादी कर लूंगी किसी घर में, नहीं बेटा, दिस इज नॉट द लिमिट, ठीक है। शादी इज नॉट द लिमिट। आप लिमिटलेस हो बेटा, आप जो सोच रहे हो, आप जो नहीं सोच पा रहे हो ना बेटा, आप वो भी अचीव कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। लड़का हो या लड़की, पैसे कमाना है बेटा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। जो कहता है कि नहीं पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो कम में भी चला लेता हूं बेटा, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। पैसों से आपकी सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं, पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पैसों से ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। जिस दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए, उस दिन आपके लाइफ की बेटा मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छी नहीं लगेगी लोगों को ये बात, ठीक है, लेकिन पैसे कमा के देखना पड़ेगा बेटा कि, और जिसने कमाए है ना बेटा वही बता सकता है कि पैसों से कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। घर में कोई अगर बीमार पड़े, लोग कहते हैं नहीं यार हम तो कम में भी खुश है ना, हम तो कम में भी खुश हैं। बेटा जिस दिन फैमिली में अगर खुदा ना खास्ता कोई बेटा बीमार पड़ गया ना और फाइनेंसेस की जरूरत पड़ गई, तब क्या करेंगे हम? उस प्यार को हम कहाँ लेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? मेरी भावनाओं को समझो और मेरे कहने के मतलब को समझो। दैट डे यू विल रियलाइज व्हाई मनी इज सो इंपॉर्टेंट। इफ एनीबडी टेल्स यू मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, बेटा मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट यस, इधर उधर बेटा कुछ भी करके पैसे नहीं कमाने हैं, तमीज से और ईमानदारी से पैसे कमाने हैं, क्योंकि ईमानदारी का ही पैसा कमाएगा, ठीक है। यस एवरीबॉडी, तो वी विल बेटा मेक श्योर कि मैं अपने सारे सपोलो और सारे सपोलियों को बेटा इस जगह से आपकी जर्नी में कुछ भी बेटा थोड़ा मोड़ा कंट्रीब्यूट करूं। आप डॉक्टर बनो, टीचर बनो, आप बेटा रिसर्चर बनो, आप जो भी बनो बेटा, आई एम देयर फॉर यू एंड नॉट ओनली हियर बेटा, आई विल बी देयर फॉर यू इस पूरे नीट की जर्नी में 2 साल तक। क्या अब हम रेडी हैं सपोलो क्लास को शुरू करने के लिए, एनिमल किंगडम को शुरू करने के लिए? आज थोड़ी सी मोटिवेशन, लेकिन इसके बाद टाइम टू टाइम बेटा आई विल कीप यू ऑल मोटिवेटेड, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है ना। इस 2 साल की ही जर्नी ने बेटा थ्रू आउट मैं बच्चों से सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड होती हूँ, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कनेक्टेड रहूंगी, कुछ कुछ आपको अपनी लाइफ की भी बेटा जर्नी के बारे में बताऊंगी। आज के लिए मुझे लगता है
इतना डोज काफी है। एंड उसके बाद बेटा मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, आप लोगों से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी बनाएंगे, आई एम श्योर वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार मुझे बता दो, हाउ इज दी जोश एवरीबॉडी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं इस जोश को बेटा कंटिन्यू करूंगी थोड़ा सा बेटा पानी पी के, है ना, पानी पीते रहो। यस, सिलेबस मालूम है क्योंकि शुरुआत सिलेबस से होनी चाहिए। अपने पास एक कॉपी रख लो, जूलॉजी की कॉपी अलग होगी, बॉटनी की कॉपी अलग होगी। कॉपी रखो, ब्लैक पेन, ब्लू पेन और एक पेंसिल। इसके अलावा अगर तुम्हें बेटा रंग बिरंगी बेटा चीजें रखनी है तो रंग बिरंगी चीजें रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई मीन रंग बिरंगे पेन, ठीक है। बहुत शानदार बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, सुपर एक्साइटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने ब्रिज कोर्स में वैसे ऑलरेडी बताया हुआ है। आप अभी तक बेटा साइंस पढ़ रहे थे, थोड़ा सा बड़ा जंप है, बट टेंशन नहीं लेने का, हम आसान बनाएंगे आपको इसके लिए, ठीक है ना। बायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में आप इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप बॉटनी पढ़ रहे होंगे जिसमें आप प्लांट बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे होंगे। और बेटा जूलॉजी में आप एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, और सबसे खतरनाक एनिमल तो तुम खुद हो बेटा, है ना। तो हम अपने बारे में पढ़ रहे होंगे, अपने विषय में पढ़ रहे होंगे। और जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप थ्रू आउट अपनी ही बेटा बॉडी के बारे में, अपनी ही विषय में मैक्सिमम चीजें पढ़ रहे होंगे। एंड दैट्स वाई बेटा मजा आता है अपनी सिस्टम्स के बारे में जान के, भाई, है ना, हमारा दिल कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। आई मीन तुम तो ये बोलोगे ये काम क्यों नहीं करता है गाइस, है ना, तुम्हारा केस थोड़ा सा अलग होगा। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बेटा प्रोग्रेस। तो ज़ूलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं 11वीं क्लास में ज़ूलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं, हम इसको किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। इस बार मैंने बिल्कुल बेटा एनसीईआरटी की ही सीक्वेंस रखी है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में सेम सीक्वेंस फॉलो होती है। तो क्योंकि स्कूल में सेम सीक्वेंस फॉलो होती है तो मैं आपको ज़ूलॉजी के कुछ चैप्टर्स बता देती हूँ। अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। हम शुरू करने वाले हैं बेटा एनिमल किंगडम चैप्टर से। बहुत बेटा अच्छा खासा नीट में इसका वेटेज रहता है। एनिमल किंगडम से आप बेटा 3 से 4 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, मैं अप्रोक्सीमेट बता रही हूं बेटा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनिमल किंगडम से इतने क्वेश्चंस आएंगे। आप इसके बाद जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे, आई थिंक बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से या बायोमोलिक्यूल्स होगा। स्ट्रक्चरल, मैं चैप्टर्स आपको सारे बता देती हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये काफी बड़ा चैप्टर है, दोनों ही चैप्टर्स बड़े हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स आप पढ़ रहे होंगे बेटा। इस चैप्टर से भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इट डिपेंड्स बेटा, 2 से 3 सवाल, 4 सवाल भी आ जाते हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है। यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 4 क्वेश्चंस ऑल्सो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें आप एनिमल टिश्यू, आपका एक प्रिय मित्र आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। बोलोगे मैम प्रिय मित्र मतलब, अरे भाई फ्रॉग और कॉकरोच, ठीक है ना, इसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे। सही है मैम। फिर आप किसके बारे में पढ़ रहे होंगे सपोलो, फिर आप पढ़ रहे होंगे, मैं एक बार ही देख लूंगी टीम ने बेटा बायोमोलिक्यूल्स को बीच में रखा ही होगा, आई एम श्योर, क्योंकि हम एनसीईआरटी की ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। देखो वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स टू टीच, वैसे तो एज अ ज़ूलॉजी एजुकेटर मुझे तो बहुत सारे चैप्टर्स अच्छे लगते हैं, 12वीं के भी 11वीं के भी, बट हाउ टू मेक नोट्स, पापा है साइड में बेटा, तो पापा को बोलना कि जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ बेटा तुम्हारे लिए ना वो नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। हाउ टू मेक नोट्स, नर्सरी के बच्चे हो क्या, अभी बताऊंगी, 2 मिनट रुको, अभी बुरा मान जाएंगे यार, ये मेमोरी तो बहुत डांटती है। नहीं, मैं मजाक कर रही थी बेटा, रुको यार बताऊंगी, अभी 2 मिनट तसल्ली से बैठो बेटा। बायोमोलिक्यूल्स है, सो इट्स वेरी वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर, बड़े सारे ना, हम ये केमिस्ट्री में भी काम आता है, कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह है। इनिशियली बच्चों को डर लगता है, जब तक उन्होंने ये चैप्टर मेरे से पढ़ा नहीं होगा तब तक उनको डर लगेगा। बट वंस यू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम मी बेटा, आई एम टेलिंग यू, यू विल फॉल इन लव विद दिस चैप्टर। लोग कहेंगे कि हाय तुझे बायोमोलिक्यूल से कैसे प्यार हो सकता है, तुम बताना भाई, तू भी लेक्चर अटेंड करके देख, क्योंकि बेटा एक्चुअल में बहुत बेहतरीन है। जो थोड़े रट्टू तोते होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पसंद है, अगर आपको समझ सीखना पसंद है तो आपको इसमें मजा आएगा, ठीक है ना। फिर बेटा हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जहां बेटा एक प्यारा प्यारा जग से न्यारा चैप्टर हटा दिया है। तो फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे होंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर बेटा हम पढ़ रहे होंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यहाँ तुम ह्यूमन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर तुम पढ़ोगे बेटा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट। कितने लोगों को बेटा बनना है एक बार मुझे बताना,
बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी, पहले से डिसाइड कर चुके हैं बनना क्या है हमें, है ना, तो अपने दिल के बारे में पढ़ रहे होगे बेटा, है ना। फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बाद आप बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन में थोड़े चैप्टर्स बता देती हूँ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे सपोलो, एंड इट्स एलिमिनेशन, ये सारे चैप्टर्स ना ह्यूमन फिजियो के हैं, वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट। मी देखो, न्यूरो बनना है मैम, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है मैम, कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत सही बेटा, वेरी नाइस यार, दैट्स वेरी नाइस। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन के बाद हम पढ़ रहे होंगे बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके बाद बेटा वही चैप्टर, एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम्हें पता चलेगा क्या समस्या है इधर खोपड़ी में, ठीक है ना, क्रेनियम खोला खाली है मेमोरी भाई, ठीक है। क्रेनियम मतलब बेटा ब्रेन बॉक्स को कहते हैं, जिसमें जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है ना, पढ़ाऊंगी आगे, वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे यार, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और फिर बेटा आखिरी चैप्टर पढ़ रहे होंगे ह्यूमन फिजियो का। अच्छा वेटेज भी बताते हुए जाती हूँ, एक सेकेंड। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, दीज आर द चैप्टर्स जो हमें बेटा पढ़ने हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, डन एवरीबॉडी। डर्मेटोलॉजिस्ट, ओ माय गॉड्स, आई लव डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लीज स्टे इन कॉन्टैक्ट, है ना। भाई जब बूढ़े हो जाएंगे जरूरत पड़ेगी ना यार, डर्मैट के पास जाएंगे, भाई ठीक कर दो यार कुछ, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स तक बता दिया है बेटा, इससे भी आप 2 से 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स जो है ना बेटा, ब्रीदिंग से लेकर केमिकल तक, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स है। आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ रहे होंगे, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको मैं बहुत सारे एनिमेशंस दिखाऊंगी, बहुत सारे 3Ds दिखाऊंगी, बिकॉज ना बेटा मैं वैसे तो क्लास में आप ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू ऑलरेडी बेटा बहुत बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे होंगे, बट मैं एनिमेशंस इसीलिए दिखाती हूँ, थोड़ा और फील आता है जब आप वर्किंग को ना बेटा थ्रू एनिमेशंस समझते हैं, तो आपको मस्त मजा आता है बेटा, आपको मस्त समझ में आता है, आप बहुत रिलेट कर पाते हो, यू नो ब्लड का कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है, हार्ट कैसे काम कर रही है, किडनी कैसे काम कर रही है, यू रिलेटेड वेरी वेल। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें भी उम्मीद कर सकते हो, इसमें भी 2 से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेम बेटा 2 से 3 सवाल इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगेन 2 to 3 क्वेश्चन, समटाइम्स 4 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, यहाँ 1 से 2 सवाल उम्मीद कर सकते हो। 2 to 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस बेटा, डिपेंडिंग ऑन +-1-2 होता रहेगा, ठीक है ना, किसी में 4 भी आ सकते हैं। इससे तुम्हें ये समझ में आ रहा है बेटा, ये सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, समझ रहे हो, इसमें भी 4 सवाल आ सकते हैं, इसमें भी बेटा कई बार 4 सवाल आ जाते हैं। आई होप तुम्हें वेटेज वाइज बेटा क्लैरिटी मिल गई है कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इतना समझ में आ गया तो मुझे डन दे दो बेटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जूलॉजी के चैप्टर्स नहीं मालूम थे, अभी चैप्टर्स मालूम चल गए हैं, तो गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी। यस, हम जिस चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, हाई वेटेज चैप्टर, बहुत सारे बच्चों को लगता है रटना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एग्जाम्पल्स रटने हैं बेटा, एनिमल किंगडम में बॉस, और इकलौता जूलॉजी का ऐसा चैप्टर है along with structural organization in animals जहां कुछ कुछ एग्जाम्पल्स रटने पड़ेंगे बेटा, बट यू आर गोइंग टू बी व्हाट डॉक्टर्स, राइट। आपको बहुत सारी चीजें याद भी रखनी है बेटा, तो इससे पैनिक नहीं करना है, आपको दोनों चीजों में एक्सीलेंस बेटा हासिल करनी है। कंसेप्ट्स है तो कंसेप्ट्स में भी एक्सीलेंस हासिल करनी है, और अगर बेटा जहां रटना है तो वहां पे भी बेटा एक्सीलेंस हासिल करनी है। बट यस, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हम इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि आपको बेटा ये चैप्टर उंगलियों पे होगा, टिप्स पे होगा, ठीक है ना। है थोड़ी सी चीजें, बट बेटा मैं बता रही हूं ना, तू बस पढ़, मैं बता रही हूं कि मजा आएगा। ऐसा एनिमल किंगडम आपने पढ़ा नहीं होगा बेटा, आप पढ़ना स्टार्ट करो तब आपको ये चीज समझ में आएगी। एनिमल किंगडम लाइक आई सेड, हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले बेटा बोर्ड को ही मौत आने लग गई, है ना। चलिए, वैसे तो हमने ब्रिज कोर्स में कुछ कुछ पॉइंटर्स कवर किए थे, बट फिर भी हम, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ट्रस्ट करते हुए चलना है बेटा, नो ज्ञान, है ना। सारी चीजें जितनी जरूरी है बेटा, बेसिक्स मुझे बताने ही पड़ेंगे, तभी तुम्हारी बिल्डिंग स्ट्रांग हो पाएगी, ठीक है। किंगडम वर्ड आ रहा है यहाँ, और एक वर्ड आ रहा है एनिमल मैम। तो मैं ना थोड़ा पीछे जाती हूँ बेटा, पीछे मतलब जर्नी में पीछे यार। एक व्यक्ति थे, R.H. विटेकर,
ठीक है, क्योंकि मैं एनिमल किंगडम की बात कर रही हूं, सीधे एनिमल्स के बारे में बेटा आ जाऊं नहीं, थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूं तुम्हें। तो आर.एच. विटेकर ने क्या किया था ना बेटा, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना बेटा कुछ किंगडम्स में कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स, फिलहाल बेटा मैं ये कहूंगी, नोटबुक है आपके पास, पेन है आपके पास, मेरे साथ साथ में फिलहाल नोट्स बनाओगे। मेडिजी अगर आपके पास है तो आपके पास वो हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा रिकमेंड करूंगी लाइव क्लास में बैठ के मेरे साथ में नोट्स बनाओ। मैं आपको टाइम दूंगी बेटा, हर स्लाइड के बाद 1-2 मिनट का टाइम दूंगी। कुछ ऐसी चीजें जो आप मेरे साथ साथ में नोट कर सकते हो, उसमें बेटा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ ऐसी चीजें होंगी जब मैं लिख रही होंगी तो मैं आपको बोलूंगी बेटा अभी सिर्फ समझो, अभी नोट मत करो, तो तब रुक जाना, तो मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगी लिखने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप मेरे साथ साथ में नोट डाउन करो। ठीक है, आगे और नोट्स बेटा बेटर कैसे हो सकते हैं मैं वो कहानी आपको बताऊंगी। ठीक है ना, फिलहाल एक दिन में सारा कुछ बेटा घोट के नहीं पी सकते ना। बहुत शानदार, वेरी गुड मैम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर गेव, शानदार, वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। मैम एनिमल किंगडम शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक बात यह है कि आर.एच. विटेकर ने बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये बात मालूम है, नहीं भी मालूम है तो मैं बता रही हूं, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना बेटा 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया था। मैम ये किंगडम क्या होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, अभी बताऊंगी, मैं बोल रही हूं ना बेसिक से चलेंगे। बहुत सारे बच्चों को आता होगा तो बेटा हवाबाजी नहीं करनी है, आपको भी सीखना है। ठीक है ना, मुझे एक बार किंगडम्स का नाम बता दो, तो जिसको मालूम है बेटा वो मुझे थोड़े से किंगडम्स के नाम बता दो। तो बेटा ये लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, ये वैसे तो डिटेल में बेटा आप क्या पढ़ोगे ना, आप वहां पे पढ़ोगे बेटा बॉटनी में। आर.एच. विटेकर गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट थोड़ा सा मैं यहां पे भी बताते हुए चलती हूं बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, शानदार, ये मैक्सिमम बच्चे मुझे सही बता रहे हैं। ये नोट करना है कॉपी में, 100% नोट करना है, 100% नोट करना है। एक चीज मैं आपको, मोनेरा, प्रोटेस्टा, सेपियन कहां से आ गया, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, शानदार, वेरी वेरी गुड। एक चीज मैं आपको और बता देती हूं, क्लास में टीचर जितना बताए उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि मैम ये भी बता दो, आज के डेट में आज आपको लग रहा होगा ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, इनका मैम ने ये नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं बताया, ऐसे नहीं करना है। मैं आपको क्लास में बेटा रेलेवेंट पढ़ाई करनी है, ज्यादा हमें ऐसा नहीं पढ़ना है कि भैया जूलॉजी में पीएचडी कर लेते हैं, है ना, बाकी अभी ऐसा टाइम मिलेगा बाद में नहीं मिलेगा। रेलेवेंट पढ़ाई करनी है। मैं 5 से 10% कुछ अतिरिक्त ज्ञान पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, बट आपका नीट का पेपर एनसीईआरटी के अराउंड ही रिवॉल्व होगा। आप 360 में से 355 स्कोर कर सकते हैं प्योरली एनसीईआरटी पढ़ के, और थोड़ा सा उसके कंसेप्ट्स को इनडेप्थ पढ़ लोगे तो 360 में 360, सारा कुछ नोट से ही आएगा। तो ज्यादा के चक्कर में एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, ये पहले से थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को लगता है सब कुछ एक ही दिन में कर लें, है ना। सही है बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप सब बेटा मेरे साथ में लिखो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। थोड़ा सा बेटा ढंग से कॉपी में नोट्स बनाना, नहीं तो अपनी है हैंडराइटिंग बेटा 2 साल बाद समझ नहीं आएगी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, क्या ये बेटा 9वीं 10वीं में सुना हुआ है ये सारे किंगडम्स के नाम? क्या ये 9वीं 10वीं में सपोलो सुना हुआ है इन किंगडम्स के नाम? फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। अब देखो मैं रिलेट करवा रही हूं क्योंकि मुझे एनिमल किंगडम पढ़ाना है। तो एनिमल किंगडम आया कहां से गाइस? ये एनिमेलिया, जब तक मैं तुम्हें यहां ये नहीं बताऊंगी तब तक सीधे एनिमेलिया से कैसे शुरू कर दूं? पढ़ा ना बेटा? यस। मोनेरा में आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में आप अमीबा है ना, पैरामीशियम के बारे में पढ़ते हैं, आप फंजाई में पढ़ते हैं बेटा बहुत सारी चीजें, प्लांटाई में पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें प्लांट्स के बारे में, एनिमेलिया में पढ़ते हैं बेटा एनिमल्स के। डिलीटेड था, अच्छा हाँ ठीक है, तुम्हारा तो अलग ही सीन है, डिलीटेड था। तो बेटा कुछ ना कुछ सुना होगा। ये जूलॉजी में अभी तुम नहीं पढ़ोगे, तो मैम आप क्यों बता रही हूं? मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं तुम्हें ये रिलेट करना चाहती हूं बेटा, यहां से हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं। दिस इज किंगडम एनिमेलिया। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस एवरीबॉडी, हाँ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ईस्ट, मशरूम्स, फंजाई, वेरी गुड। फंजाई में ईस्ट, यस एब्सोल्युटली। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या? जो मैंने एक लाइन लिखी है, अभी तक एक लाइन लिखी है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आर.एच. विटेकर ने क्या किया था बेटा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। मुझे बताओ यहां पे किसी को कोई दुख दर्द या किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। एनिमेलिया खूब सारे एनिमल्स पढ़ोगे, प्लांटाई में खूब सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, फंजाई मैं नहीं पढ़ाऊंगी, ये प्लांटाई, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा बॉटनी में कुछ कुछ पढ़ोगे बेटा, है ना। ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गए, फंजाई में पढ़ोगे, प्रोटिस्टा में बेटा अमीबा, पैरामीशियम हो गया, मोनेरा में बेटा बैक्टीरिया होगा, पढ़ोगे। हम यहाँ पे ज़ूलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। अगर अच्छा किसी को बेटा ऐसे लिख लेना यार, वैसे यहाँ पे काम का नहीं है, बट अगर किसी को लग रहा है कि भैया मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है, लिख ले यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन डनाडन डन हो जाए ना बेटा तो मुझे थम्स अप दे देना, डन डनाडन डन हो जाए तो मुझे बेटा थम्स अप दे देना। यार यहाँ पे तो खूब सारे प्लांट्स है यार, है ना, कोई स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एनिमल्स, अगेन मैं कुछ बेसिक बातें आप लोगों से करूंगी, मैं साइड हो जाती हूँ, तब तक बेटा आप ये नोट कर लो, तब तक आप ये नोट कर लो। यस एवरीबॉडी, डन डनाडन डन कर लो। यस, कोई दुखदार समस्या नहीं, बहुत शानदार, लिख दिया ना मैंने बेटा, ये कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख दिए। वॉइस प्रॉब्लम मैम, आवाज नहीं ओए आवाज नहीं आ रहा, अभी कुछ तो किया तूने ऐसे ऐसे करके, गड़बड़ करी बेटा, एक बारी अभी बता दो, अभी आवाज सही है, अभी आवाज सही है। व्हाट इज किंगडम, आ रही हूं मैं व्हाट इज किंगडम पे, मैं आ रही हूं अभी व्हाट इज किंगडम पे। बेटा पहले मुझे एक बारी बता दो कि आवाज अभी सही है, अभी आवाज सही है। मैंने उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं। एवरीबॉडी बेटा डन डनाडन डन हो गया है तो गिव मी अ थम्स अप। एवरीबॉडी अगर डन डनाडन डन हो गया और आवाज अगर अभी आपको बेटा सही आ रही है तो मुझे एक थम्स अप दे दो यार। यस यस यस, सही है, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, किंगडम क्या होता है। बिल्कुल सही बात बोला है बेटा, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि किंगडम क्या होता है। किसी किसी बच्चे ने फाइलम सुना होगा, किसी किसी बच्चे ने बेटा क्लास सुना होगा, किसी किसी बच्चे ने ऑर्डर सुना होगा, स्पीशीज सुना होगा, राइट। होता क्या है मैम, व्हाट इज दिस किंगडम, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज बेटा टैक्सोनॉमी। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूं, मैं ये मान के चल रही हूं तो मैं कुछ नहीं आता है बेटा, तब तो हम एनिमल किंगडम में मूव करेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा एक बात आपको और बता देती हूं, क्योंकि एनिमल किंगडम आया उसमें किंगडम वर्ड आया मैम, तो किंगडम को समझाने के लिए एक वर्ड मैं आपको समझाना चाहूंगी, दैट इज बेटा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या स्पेसिफिकली अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी तुम कह दो, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की मदद से तुम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हो बेटा, आइडेंटिफिकेशन उनकी करते हो, उनकी क्लासिफिकेशन करते हो और उनका नॉमेनक्लेचर करते हो। अगर मैं सिर्फ टैक्सोनॉमी शब्द को देखूं बेटा, आप सिर्फ टैक्सोनॉमी शब्द को देखो तो उसमें दो वर्ड आ रहे हैं टैक्सोनॉमी, एक आ रहा है टैक्सो, टैक्सी वर्ड का मतलब है बेटा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट या ऑर्डर, ठीक है। एक वर्ड आ रहा है नॉमी या नॉमस बोल लो, उसका मतलब होता है रूल्स, और दोनों को जोड़ दो, अरेंजमेंट बाय रूल्स, अरेंजमेंट और बाय रूल्स। यानी कि मैम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है यार, अगर आपने इनको क्लासिफाई नहीं किया, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, वेरी गुड, ये था 10वीं में था आई थिंक, ये डिलीटेड नहीं था, ये डिलीटेड नहीं था मुझे लग रहा है, बिल्कुल नोट करो यार, है ना। और नॉमेनक्लेचर क्या होता है अभी बता रही हूं, अभी बता रही हूं। तो यार टैक्सोनॉमी का मतलब है कि यार इसकी मदद से हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ना क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनका नॉमेनक्लेचर का मतलब उनकी नेमिंग कर सकते हैं भाई। होमोसेपियंस, ये तो तुमने सुना है ना, ह्यूमन, है ना, कॉकरोच के बारे में पढ़ाऊंगी, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, डिलीटेड, ये भी डिलीटेड भैया, सब जो तुम्हें नहीं आता है मैम वो तो साफ साफ हम बच जाएंगे, बोल देते हैं डिलीटेड है, हम बच जाएंगे। अभी मैं तुम्हें न्यूरॉन के बारे में पूछूं, वो तो मैम डिलीटेड था मैम, कोई बात नहीं, चलो नहीं था तो अभी मैं बता रही हूँ, तभी तो बेटा, तभी तो आप यहाँ आए हो, हर एक चीज बता रही हूँ आप लोगों को, कोई बात नहीं। यार देखो, अगर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर आप उनको क्लासीफाई नहीं करोगे, अगर आप उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करोगे,
तो कितना बेटा केओटिक हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा इनकी स्टडी करना। कल को कोई बेटा नया एनिमल आए, वो बोले कि भैया मैं कहां से बिलोंग करता हूं, कैसे करोगे बेटा? केओटिक हो जाएगा पूरा मामला, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए टैक्सोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सोनॉमी क्या हुआ? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करना, क्लासिफाई करना, उनका नामकरण करना, उनका नॉमेनक्लेचर करना इज टैक्सोनॉमी। मुझे बताओ किसी को कोई दुख दर्द समस्या? अभी लिख रही हूं ना यार, अभी लिख रही हूं ना यार। देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या साइंस बोल लो, that deals with identification, classification, identification, classification, yes, yes, and नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा नेमिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले तो बेटा मैं ना आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे आपको यहां तक मामला क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब समझ में आए कि नहीं। मैं वापस से भी रिपीट करूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ बेटा आपका मतलब थम्स अप से मुझे आपकी अप्रूवल चाहिए कि यहां तक मामला क्लियर हुआ कि नहीं। बताओ, यस, जस्ट गिव मी अ थम्स अप बेटा, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, यस। और वैसे तो मैंने बोला बेटा इस वर्ड को ही तोड़ के देख लो यार, आसान। टैक्सोनॉमी में ये वर्ड आया है बेटा टैक्सी, और ये आया है शब्द बेटा नॉमस। इसी से आपको इतना इसका मतलब समझ में आ जाएगा यार। सपोलो बेटा किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? इजी है ना, इजी बीजी, इजी बीजी, यस। अभी बता रही हूँ ना बेटा, अभी बता रही हूँ बेटा, तसल्ली से, अभी तसल्ली से यार, है ना। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कई बच्चे ना बिल्कुल इम्पेशेंट। बेटा इम्पेशेंट नहीं हो रहा, मैम हर एक चीज बताते हुए चलूंगी, आगे बढ़ूंगी ही नहीं मैं। इसी चीज को मैं दूसरे वे में तुम्हें बता रही हूँ। टैक्सी का मतलब होता है सपोलो अरेंजमेंट या ऑर्डर, अरेंजमेंट। नॉर्मस मतलब रूल्स, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय रूल्स, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय रूल्स या बाय लॉ। अपने मन से जहां मेरे को मन किया इसको उठा के उधर रख देती हूं, उसको उठा के इधर रख देती हूं, इधर को उधर कर देती हूं, ऐसे आप नहीं कर सकते, ऐसे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय रूल्स। कुछ सेट ऑफ रूल्स है। आप मुंह उठा के मेरा मन किया कि मैं कल को, मुझे कॉकरोच, मन किया मेरे को कि कॉकरोच को ना मैं काम करती हूं मैमल्स में डाल देती हूं, ऐसा नहीं होता है बेटा। अब वही सेट ऑफ रूल्स आप पढ़ोगे भी, यस। तो टैक्सोनॉमी इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू कि भैया मामला केओटिक नहीं होना चाहिए भाई, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी उनकी स्टडी करना। तो उनकी कैरेक्टराइजेशन करना, उनकी बेटा आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना और उनका नामकरण करना। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया यार, तुम साइंटिफिक नेम पढ़ते हो, होमोसेपियंस, ह्यूमंस को बोलते हो ना होमोसेपियंस, दिस इज द साइंटिफिक नेम। डू यू गेट माई पॉइंट? यस एवरीबॉडी, डू यू गेट माई पॉइंट? बेटा जस्ट गिव मी अ थम्स अप, क्योंकि बच्चे ना बेटा फर्स्ट क्लास में बहुत स्पैमिंग भी करते हैं। आप पढ़ने वाला बच्चा स्पैमिंग नहीं करेगा, सिर्फ मुझे बेटा थम्स अप देगा। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी क्लास ही नहीं शो कर रहा है, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप मुझे थम्स अप देके बताना आपको समझ में आए कि नहीं, ठीक है। लाइक आई सेड बेटा, ऑफ कोर्स ये आपके जूलॉजी का पार्ट नहीं है, तो मैम आप क्यों बता रहे हो? मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसीलिए बता रही हूं बेटा, सो दैट मैं आपको किंगडम तक लेके जा पाऊं, मैं आपको किंगडम तक लेके जा पाऊं। दिस यू विल रीड इन एक्चुअली बॉटनी, ठीक है ना, कि क्या करते हैं नोमेनक्लेचर में, आइडेंटिफाई पहचानते कैसे हैं, उसको क्लासिफाई मतलब कैटेगराइज कैसे करते हैं बेटा, कि वो इस किंगडम में आना चाहिए, इस फाइलम में आना चाहिए, इस ऑर्डर में आना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब जब मैंने आपको टैक्सोनॉमी बता दी तो मुझे थोड़ा सा, अगेन बेटा ये बेसिक है, इसके बाद मैं जूलॉजी वाले एक्चुअल पार्ट में मूव करूंगी, एनिमल्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब मैम एक्चुअल में ना कुछ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब क्या होता है सपोलो, जैसे बेटा हर जगह हायरार्की कुछ फॉलो होती है ना, आर्मी में भी कुछ हायरार्की होती है,
है ना। जैसे आप कमीशन ऑफिसर बनते हैं तो आप पहले कैप्टन बनेंगे, फिर मेजर बनेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, आप पहले लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर कैप्टन बनते हैं, फिर मेजर बनते हैं, है ना। इस तरीके की बेटा हायरार्की होती है। वैसे ही यहां पे भी बेटा कुछ सेट ऑफ हायरार्की होती है जिस हायरार्की को हमें फॉलो करना है, ठीक है ना। अब हायरार्की में मैं तुम्हें थोड़ा सा और रिलेट करूंगी अभी और भी एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहां पे भी बेटा हायरार्की होती है कुछ टैक्सोनॉमिकल। हायरार्की मतलब मैम, जैसे बेटा आपने किंगडम नाम सुना है, मुझे बस बताना यस और नो, सुना है कि नहीं, ठीक है ना। तुमने किंगडम नाम सुना है मैम, यस। क्या आपने फाइलम सुना है मैम? क्या आपने बेटा क्लास सुना है, ऑर्डर सुना है, फैमिली सुनी है, जीनस सुना है, स्पीशीज सुना है, हाँ या ना? ठीक है ना, यस। हम डिसेंडिंग वे में कर रहे होंगे। सबसे बड़ी जो हायरार्की होती है उसे बोलते हैं किंगडम। जो सबसे बड़ी हायरार्की होती है उसे हम कहते हैं किंगडम। समझो मेरी बात को, सुना तो है सबने। तो मैं तुम्हें किंगडम तक लेके जा रही हूं। ये किंगडम क्या है? किंगडम एक हायरार्की है भैया, एक रैंक है, एक एनिमल को दी गई एक रैंक है भैया। मैं कह रही हूं सबसे पहले किंगडम, और हम किस किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं? किंगडम एनिमेलिया। मेरी बात समझे, बेसिक्स बता रही हूं बिल्कुल, फिर चैप्टर में मूव करेंगे, कोई रोना धोना नहीं, ठीक है ना। क्या बताया मैम ने? हालांकि जूनियर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, बट बेटा जूनियर क्लासेस में पढ़ता कौन है ना, यही वाली बात है। मैं बात कर रही हूं बेटा क्या? टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और ये हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे बेटा, डिसेंडिंग, है ना। तो मैं थोड़ा सा टैक्सोनॉमिकल, शानदार बेटा, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हायरार्की का मतलब क्या होता है मैमड़ी? हायरार्की का मतलब रैंक समझ लो यार, हायरार्की का मतलब रैंक समझ लो, ठीक है ना। हायरार्की का मतलब रैंक समझ लो यहाँ पे। तो सबसे बड़ी जो रैंक है ना बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो उसको सबसे बड़ी रैंक दी जा सकती है, मेजर रैंक जो दी जा सकती है सपोलो, दैट इज बेटा किंगडम। किंगडम समझ में आ रही है बात? हम कौन से किंगडम की बात करेंगे सपोलो? हम किंगडम की बात करेंगे बेटा एनिमेलिया। अब समझ में आया कहां से किंगडम आया? एनिमल किंगडम के अंदर बेटा बहुत सारे, मैं सीक्वेंस में बता रही हूं, लिखो इसको, ठीक है ना। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द पोजीशन, दिस इज द रैंक जो आप एनिमल्स को देते हो। तो आप सारे एनिमल्स, क्योंकि मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रही हूं, तो मैं तुम्हें एनिमल किंगडम के बारे में प्लांट्स तो नहीं पढ़ाऊंगी सपोलो, बैक्टीरिया तो नहीं पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगी बेटा? एनिमल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो किंगडम एनिमेलिया में मैं तुम्हें सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा रही होंगी। लेकिन मैम इसी किंगडम में फर्दर बेटा क्लासिफिकेशन होती है, इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो इनटू फाइलम्स। अगर तुम्हें सीक्वेंस पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो किंगडम के बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा वो आता है फाइलम। बेटा कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप इसके इन बिटवीन बेटा कहीं कहीं पे सब किंगडम्स भी होते हैं, बट मैं आपको मेजर जो कैटेगरीज है वो बता रही हूँ, ठीक है ना, जो आप यूजुअली पढ़ते हो बेटा, जो आप नाम भी बता रहे हो, ठीक है। आप किंगडम को फर्दर क्लासिफाई करते हो इनटू फाइलम्स, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। फाइलम को क्लासिफाई करते हो, कैटेगराइज करते हो इनटू क्लास, क्लास को कैटेगराइज करते हो इनटू ऑर्डर, है ना। हम एनिमल किंगडम में इतना दूर इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपके नीट के सिलेबस में नहीं है। ऑर्डर, वेरी गुड सपोलो, वेरी गुड। बताओ आगे, तुम बताओ ना, तुम्हारा आंसर मुझे दिखना चाहिए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, कहां? यस, फैमिली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फैमिली, वेरी गुड, फैमिली। फिर आ गए बेटा इनटू जीनस, और फिर आ गए बेटा हम स्पीशीज। यस, मुझे बता दो किसी को यहां तक कोई भी दुख दर्द या समस्या? यहां तक बेटा मुझे जितनी बेसिक्स तुम्हें बताने की जरूरत थी मैंने वो सारे बेसिक्स तुम्हारे लिए कवर कर दिए हैं। मैं तब भी तुम्हारे हेल्प के लिए यहां पे लिख देती हूँ बेटा, ये हमने रैंक्स दी है, बेसिकली ये हमने बेटा रैंक्स दी है। तो किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया को फर्दर बेटा और कैटेगराइज कर दिया इनटू फाइलम, फाइलम को फर्दर कैटेगराइज कर दिया इनटू क्लास, क्लास को फर्दर कैटेगराइज कर दिया इनटू ऑर्डर, ऑर्डर को फर्दर कैटेगराइज कर दिया इनटू फैमिली, फैमिली को फर्दर कैटेगराइज कर दिया इनटू जीनस, सॉरी, देन यू हैव जीनस, देन यू हैव स्पीशीज। गॉट इट? तो किंगडम इनटू फाइलम इनटू
क्लास इनटू ऑर्डर एंड सो ऑन। गिव मी अ थम्स अप। किसी को कोई दुख दर्द या समस्या तो नहीं? अभी तक क्या पढ़ा, रिपीट कर दूं? अभी तक हमने पढ़ा कि मैम आर्यभट्ट करने हमें दिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग मैम पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं मैम। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। पर मैम हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है किंगडम एनिमेलिया के बारे में। एनिमेलिया का मतलब क्या होता है मैम? एनिमेलिया का मतलब होता है एनिमल्स। मैम ये किंगडम क्या होता है हमें नहीं मालूम है मैम, हम तो पहली बार किंगडम वर्ड सुन रहे हैं मैम, हम तो पहली बार फाइलम वर्ड सुन रहे हैं मैम। तो यार देखो, ताकि क्योंकि बेटा इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इतने सारे एनिमल्स है यार, उनकी स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा अगर तुमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर तुमने उसकी नेमिंग नहीं की, अगर तुमने उसकी कैटेगराइजेशन नहीं की। तो हम टैक्सोनॉमी की मदद से बेटा क्या करते हैं, इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इनको कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं भैया, हम उनकी प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, दैट इज टैक्सोनॉमी। और मैम इसी टैक्सोनॉमी में कुछ हायरार्की दी हुई है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है मैम। किंगडम को कैटेगराइज किया इनटू फाइलम, फाइलम को कैटेगराइज किया इनटू क्लास, क्लास को किया इनटू ऑर्डर, ऑर्डर को किया इनटू फैमिली, फैमिली देन जीनस देन स्पीशीज। गिव मी अ दिल बेटा, अगर आपको समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें 2-3 बार रिपीट करा दिया है। अब मैं एक्चुअल में बेटा एनिमल किंगडम पे आ सकती हूं, किंगडम एनिमेलिया पे आ सकती हूं। बताइए हाँ या ना। जहां मैं बेटा शुरुआत, मतलब हर किसी, तुम बेटा तुम्हारे घर में छिपकली है ना, तुम्हारे बगल में सपोला है ना, तुम्हारी मछली जल की रानी जीवन जिसका पानी से लेके इंसान तक की बात करूंगी, सारे एनिमल्स को हम कवर कर रहे होंगे एनिमल किंगडम के अंदर। शानदार, जानदार, वेरी वेरी नाइस बेटा, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। अगर बने हुए हो, वेरी वेरी नाइस। अब बेटा क्योंकि ऑफ कोर्स अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, देख रहे हो बेसिक्स क्लियर करना बड़ा जरूरी है, भले ही वो मेरे सब्जेक्ट का हो या ना हो, भले ही वो किसी और पार्ट में आप पढ़ रहे हो, बट फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थोड़ा बहुत तुम्हें क्लियर करते हुए चलूं। अब मैम क्योंकि अब आप शुरू कर चुके हैं एनिमल किंगडम की, किंगडम एनिमेलिया बोल लो, मेलिया, या एनिमल किंगडम बोल लो, या फिर सपोलो, पता है इसका एक और नाम है जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, इनको मेटाजोअन्स भी बोलते हैं, इनको मेटाजोअन्स भी बोलते हैं सपोलो, इनको मेटाजोअन्स भी बोलते हैं। जितने बच्चों ने मेरी ब्रिज कोर्स अटेंड की होगी, जितने बच्चों ने मेरी ब्रिज कोर्स अटेंड की होगी, उनको ये चीज ऑलरेडी मालूम होगी जो मैं पूछ रही हूं। ये इस चैप्टर का पार्ट है, इसलिए इस चैप्टर में तो बेटा ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। हाँ मैम, वी बिलोंग टू एनिमल किंगडम, ऑब्वियसली बेटा यू बिलोंग टू एनिमल किंगडम। आर यू डूइंग फोटोसिंथेसिस? आर यू, हाँ, आर यू अ बैक्टीरिया? You might be a bacteria for some people who want to throw you out of your life, but are you a bacteria in reality? Yes ma'am, we are. हाँ, तो बेटा जी मैं बात कर रही हूं मेटाजोअन्स की। मैं तुमसे पूछूंगी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अबाउट बेटा किंगडम एनिमेलिया। मैं एनिमल किंगडम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुमसे पूछूंगी, तुम एनिमल्स की। वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चे, तुम्हारे इतने सारे बेटा चैट्स है ना कि मैं नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगी। मल्टी सेलुलर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, होलोजोइक बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, मेटाजोन्स क्यों बोलते हैं कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अभी मैं बताऊंगी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्लास कब एंड होगी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैम आवाज कट रही है, प्लीज आवाज को चेक कीजिए, आवाज कट रही है। यस, तो अब मैं आपको बताती हूं बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मुझे तुम्हें बतानी है किंगडम एनिमेलिया से रिलेटेड, मेटाजोअन से रिलेटेड सपोलो। मेटाजोआ वर्ड का इटसेल्फ, मेटाजोआ वर्ड इटसेल्फ आया है मल्टी सेल्यूलैरिटी से। हालांकि मैंने ब्रिज कोर्स में अगेन या 9वीं 10वीं में ये तो डिलीटेड नहीं था तुम्हारा कि कुछ बेटा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये तो तुमने बेटा पढ़ा है ना, ये झूठ मत बोलना कि ये डिलीटेड था। भाई नाम ही जस्टिफाई कर रहा है, इसे लिखना नहीं है बेटा, ये ब्रिज कोर्स में लिखवाया था मैंने और ये यहाँ का पार्ट नहीं है, मैं तुम्हारे थोड़ा सा रिवीजन करा दे रही हूँ। मैम यूनि का मतलब ही है सिंगल सेल, यार शब्द को तोड़ के देखो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिंगल सेल है भैया बेचारे के पास, एग्जाम्पल बता दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। सिंगल सेल है बेचारे के पास, यार क्या करेगा वो बेचारा, बहुत कुछ करता है फिर भी, इतने सेल्स होने के बाद बंदा ऐਵੇਂ ही खाली बैठा हुआ है बेचारा, सिंगल सेल सारे काम करे पड़ा है ना। और एक होते हैं बेटा जिन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। अमीबा, वेरी गुड, यूनिसेल्यूलर है ना।
सही है, बहुत बढ़िया यार, प्यारा प्यारा जग से न्यारा अमीबा, उसको देखो, कम से कम उससे मोटिवेशन लो यार। एक सेल सारा काम खुद कर रहा है, सफाई भी, शॉपिंग भी, जरा शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते जिसका दाना दाना एक समान। अमीबा बेचारा यूनिसेलुलर सारे काम खुद ही करा पड़ा है। लेकिन गाइस, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जब हम मल्टीसेलुलरिटी की बात करते हैं बेटा, उसके बड़े सारे फायदे हैं यार, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूं, बट यहां पे हम करेंगे क्योंकि यहां का पार्ट है। डिवीजन ऑफ लेबर, काम डिवाइड कर देना। जब मल्टी सेलुलरिटी होती है तो बेटा एक ही के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, एक ही के ऊपर सारा वर्कलोड नहीं पड़ेगा। बेटा तुम सोच के देखो ना, अगर तुम्हारे ऊपर मैं ये प्रेशर डाल दूं, तुमसे बेटा पढ़ाई नहीं जा रहा है, आधे बच्चे कह रहे क्लास कब एंड होगी, छुट्टी कब होगी, जिंदगी में क्रिकेट कब खेलने जाऊंगा, उसी से तो सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। सोच के देखो कितना प्रॉब्लमैटिक है सिर्फ पढ़ाई करना। तो तुमसे अगर बोला जाए तू ही बेटा झाड़ू पोछा करेगा आज से, तू ही सफाई भी करेगा, तू बाहर का भी काम करेगा, तू पढ़ाई भी करेगा, तू जेई भी कर, तू नीट भी कर, भैया मौत आ जाएगी लिटरली बेटा, मजाक वाली नहीं, रियल वाली, है ना। यानी कि बेटा जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं तो एक ही के ऊपर सारा लोड है, बट जब मैं मल्टी सेलुलरिटी की बात करती हूं, जो बिना किसी एक्सेप्शन के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और मैं एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स खुद रीड करवाऊंगी, ये बताना भूल गई थी, तो मैं टेंशन नहीं लेना है, मैं एनसीईआरटी रीड कराती हूँ, एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स क्लास में साथ में, मेरे साथ साथ में तुम्हारी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो मेटाजोअन का मतलब ही होता है मल्टी सेल्यूलैरिटी। क्या मतलब होता है मल्टी सेल्यूलैरिटी? मैं तुमसे एनिमल किंगडम में एनिमल्स की प्रॉपर्टी पूछ रही हूं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैम आंख बंद करके हमें लिखनी है, मल्टी सेल्यूलैरिटी। मैम हमारी बॉडी में खूब सारी सेल्स हैं और यही हमारा काम आसान करते हैं। लेकिन बेटा ये तो शुरुआत हुई है, अभी तुम देखोगे भैया ये सेल्स भाई क्या आतंक मचाते हैं, ये सेल्स बेटा आगे जाके भैया क्या गजब गजब चीजें बनाते हैं। लेकिन बिना किसी एक्सेप्शन के बेटा, चाहे तुम्हें कोई एनिमल दिख जाए, जो मैं अभी तुम्हें एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, किंगडम को बेटा किस में कैटेगराइज किया था, फाइलम में किया था ना, किंगडम को फाइलम में कैटेगराइज किया था ना। जितने फाइलम्स मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, चाहे एकदम बेटा बेचारा एकदम एकदम जहां से शुरुआत हुई है पॉरीफेरा पढ़ाऊंगी, या एकदम बेटा अपग्रेडेड वाला कॉर्डेटा जहां तुम और मैं आते हैं, बिना किसी एक्सेप्शन के सब होते हैं मल्टी सेल्यूलर। चैट्स प्लीज, चैट्स, yes yes, done, give me a thumbs up, give me a thumbs up। मैम माई प्रॉब्लम इज स्टिल देयर बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं बोल रही हूँ लगातार माइक को चेक करने के लिए, अब मैं बेटा मेरा फोकस भी वो हो जाता है, मैं क्या करूँ बेटा, वॉइस नहीं बेटा, मैं वॉइस ठीक कराती हूँ, मैं मेरे साथ में वो भैया लगे हुए हैं वैसे कि वो आवाज ठीक कर रहे हैं, ठीक है। चल रही है ना आपके सामने, मैं भी सुन रहा हूं। हाँ वो तो मैं बोल रही हूँ ना, उनको मैं फिर भी चेक करते रहो यार, थोड़ा सा और चेक कर दो बेटा, ठीक है। आवाज कट रही है, एक काम करती हूँ मैं एकदम ऐसे से ऐसे आज बोलती हूँ, क्योंकि आज माइक का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगी, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। बेटा मेटाजोन जो वर्ड आया है ना, वो इटसेल्फ आया हुआ है मल्टी सेल्यूलैरिटी से, मल्टी सेल्यूलैरिटी से, इसका मतलब ही होता है मल्टी सेल्यूलैरिटी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली ना प्रॉपर्टीज लिखने जा रही हूँ, एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर, और साथ में एक बच्चे ने एक बहुत ही ज्यादा बेटा अच्छा वर्ड चिपकाया है, कुछ चतुर बैठे हुए हैं हमारी क्लास में। चतुर का मतलब वो चालाक वाला नहीं है बेटा, चतुर, चतुर यू नो, चतुर इज वेरी फेमस। व्हाट इज मशीन, बढ़िया सी डेफिनेशन दे देता है सर, देखेंगे कौन कितना सक्सेसफुल होता है, तुम या मैं, ठीक है, वो वाला चतुर। बहुत सारे चतुर होते हैं क्लास में, तुम तो जानते हो, तुम लोग चतुर से सब बहुत प्यार करते हैं ना बेटा, क्लास के चतुर से। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे आंसर्स दे रहे हैं अब, लेकिन अच्छी बात है यार, जो पढ़ के आए हैं उनका बनता भी है बेटा, अप्रिशिएट करना भी बनता है कि वो पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे बहुत बढ़िया एक चीज और ऐड की है इसके साथ में, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम कहेंगे। सपोलो मैंने तुम्हें ब्रिज कोर्स में भी बताया है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पढ़ाया है ना, थोड़ा सा बेटा मुझे बताओ, और जिनको नहीं मालूम है उनको तो मैं बता ही रही हूँ। तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं यूकैरियोटिक वर्ड ऐड कर दे रही हूँ, आपने प्रोकैरियोट वर्ड सुना है, यूकैरियोट वर्ड सुना है, अगेन बॉटनी में डिटेल में पढ़ोगे, बट अगर यहाँ मैं तुमसे पूछूं बेटा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक लाइन में तुम्हें डिफाइन करना है, सिर्फ एक लाइन में, तो कैसे डिफाइन करोगे, जो बेस्ट डेफिनेशन होगी, जिसमें मैम तुम्हें 5 में से बेटा 5 नंबर दे देंगी, बताओ। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स,
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ, जैसे, हाँ मैम लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है सपोलो, बिल्कुल लिखना है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ बेटा कि जेनेटिक मटेरियल का एक प्रॉपर घर होता है जो कि होता है न्यूक्लियस? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? जैसे बेटा तुम्हारा और मेरा अपने घर के अंदर एक प्रॉपर कमरा नहीं होता है सपोलो, 5 लोगों को एक ही रूम शेयर, 3 बहनें, तीनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ रहा है गाइज, इज्जत कहाँ है? पैसा नहीं था बेटा तो एक ही कमरे में सब एडजस्ट करना पड़ रहा है। अपना कोई सपना देखती थी मैं कब मेरा खुद का कमरा होगा, उस दिन मैं राजा फील करूंगी कि ये मेरा कमरा है भाई। हम सीरियल्स में देखते थे, मूवीज में देखते थे कि दिस इज माई रूम एंड दैट रूम, मैं सोचती थी भैया अपना रूम क्या होता है, यहाँ 5 लोगों का एक ही रूम होता है, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भैया यूकैरियोट्स का मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब कि भैया आपके जेनेटिक मटेरियल का एक डिफाइंड एक घर है। गिव मी अ थम्स अप अगर बेटा ये बात आपको समझ में आ गई। और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना। प्रॉपर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, है ना। और बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, बट अभी एक सिंपल भाषा में मैं कह सकती हूँ हमारे प्यारे प्यारे जग से न्यारे जेनेटिक मटेरियल का एक वेल डिफाइंड कमरा है ना, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एवरीथिंग। गिव मी अ थम्स अप। हाँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, हमारा तो कमरा है, तुम अपना देखो मैमड़ी, हमारा तो है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ना बेटा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, और ये भी लिख दो विदाउट एनी सेल वॉल। एक ही लाइन में 3 प्रॉपर्टी हो गई तो ज्यादा पोथियां नहीं बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना, पोथियां कम बनेगी। विदाउट एनी सेल वॉल। प्लांट तो नहीं हो ना बेटा, तुम फोटोसिंथेसिस कर रहे हो बैठ के कई लोग, है ना। तो मैं यहाँ पे ना इनसे रिलेटेड कुछ कुछ बेटा प्रॉपर्टीज भी लिख देती हूँ। मेनी सेल्स, सही है। और मैम इससे क्या हुआ, इससे हमें मिला मैम डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम डिवाइड हो गया बेटा। और काम जब डिवाइड हो जाता है ना तो काम आसान हो जाता है यार, है ना, कि तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करूंगी। सही मैम, एक लाइन में लिख रही हूं, डिटेल में बेटा पढ़ोगे बॉटनी में। यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रॉपर बेटा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर वेल डिफाइंड, उसको अपना एक घर मिला हुआ है बढ़िया से, वो अच्छे से बेटा खुशी से जी रहा है विदाउट एनी सेल वॉल। सही है मैम, बहुत सही है मैम। आगे हम क्या और प्रॉपर्टीज बता सकते हैं सपोलो? हम ये कह सकते हैं मैम, क्योंकि अब तुम बहुत सारे, मैं ये बार बार कह रही हूँ हम प्लांट्स नहीं है बेटा, हम कहते हैं अपने आप को वी आर हेटेरोट्रॉप्स। तो जितने भी एनिमल किंगडम में तुम एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, वी आर हेटेरोट्रॉप्स बेटा। देखो अगेन वर्ड आई एम टेलिंग यू, वर्ड पे फोकस करो। एक होते हैं होमो, एक होता है हेट्रो। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। एक बार वर्ड पे ही ध्यान दोगे, है ना। कई चीजें बेटा, बहुत सारी चीजें हमें बेटा लेबर, हाय राम बेटा ऐसी भी क्या कर रहे हो, मेरे को तो लग रहा है इंग्लिश क्लासेस भी लगानी पड़ेंगी। बोल तो बेटा, ध्यान से नहीं सुन रहे हो। लेबर का मतलब काम बोला ना यार, वर्क, काम। डिवीजन का मतलब बेटा विभाजन, है ना। तो मैं कह रही हूं यार हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है सपोलो डिफरेंट, ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड या न्यूट्रिशन बोल लो, है ना, है ना। वी डू नॉट मेक आवर ओन फूड, हम अपना खुद का फूड नहीं बनाते हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते। मैं ऐसे क्यों बना रही हूँ फोटोसिंथेसिस के लिए, पता नहीं क्यों मुझे वो जादू, कोई मेरा ऐसे मीम ना बना दे भैया जादू ही लग रही हूं मैं बैठ के, है ना। नहीं, तो हम बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, है ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फॉर आवर फूड। सो वी आर हेट्रोट्रॉप्स, वी आर हेट्रोट्रॉप्स। तो मैं यहाँ पे एक और बेटा, मैं ना लिखने को बहुत प्रॉपर्टीज है, बट हम वो प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं जो हमारे मतलब की हमारे काम आएंगी अभी, ठीक है ना। मैं कह रही हूं सपोलो वी आर हेटेरोट्रॉप्स, है ना। मतलब हेटेरोट्रॉप्स का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन अदर्स, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अदर्स में सपोलो लिख लो ना यार, मान लो प्लांट्स और एनिमल्स फॉर फूड, फॉर फूड। और बेटा तुम चाहो तो इस शब्द को भी तोड़ के लिख सकते हो, हेटेरो मतलब डिफरेंट,
ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, सही। तो हमारा जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है ना बेटा, वी आर हेटेरोट्रॉप्स। गिव मी अ थम्स अप। यस, दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मैम, न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, तरीका क्या होता है, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यार? हम कहते हैं अपने आप को बेटा होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब बेटा तरीका क्या है? सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। हम पहले कंप्लीट फूड को खाते हैं, हम पहले कंप्लीट फूड को खाते हैं सपोलो, और खाने के बाद उसको करते हैं डाइजेस्ट। कोई मुझे बताएगा डाइजेशन का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा चैप्टर था यार, लेकिन उड़ा दिया यार 11वीं के सिलेबस से। क्या ही बताऊं अब बेटा, जो अच्छे चैप्टर से उसको उड़ा दिया। बच्चे सोचते हैं हाय भगवान जी प्लीज बायोमोलिक्यूल्स डिलीट कर दो, पर बेटा बायोमोलिक्यूल डिलीट नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे केमिस्ट्री में भी काम आता है। डाइजेशन उड़ा दिया जो बच्चों को ईजी लगता है, ठीक है। तो मैं कह रही हूं हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सपोलो, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉप, वी आर हेटेरोट्रॉप। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हियर, मतलब क्या तरीका है हमारे न्यूट्रिशन का? हम पहले कंप्लीट फूड, एक बच्चा कह रहा है एब्जॉर्प्शन, एक बच्चा कह रहा है ब्रेक डाउन। बेटा सरल भाषा में इस ब्रेक डाउन, सरल भाषा में इस ब्रेक डाउन। और मैं तुम्हें बोल रही हूं ना बेटा, हम जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। आसान बनाओ चीजों को, आसान बनाओ, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट मत करो। फॉर एग्जाम्पल बेटा एनसीईआरटी है, अभी तुम्हारे लिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है बेटा, कॉम्प्लेक्स बुक है। लोगों को लगता है बड़ी इजी है, इसके बाहर पढ़ लेते हैं। अरे भैया एनसीईआरटी खुद इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसको पढ़ने में ही पहले बेटा बहुत तपस्या लगेगी। अब तुम ना जब किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का ब्रेक डाउन करते हो, मैं क्या कर रही हूँ सपोलो, यहाँ खुद रियल लाइफ एग्जांपल देखो ना यार, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ब्रेक डाउन कर रही हूँ। ब्रेक डाउन, तोड़ रही हूं मैं। क्यों तोड़ रही हूँ? तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा एब्जॉर्ब करना। देखो क्या मस्त रिलेटेबल है। ऐसे ही तो डाइजेशन में करते हो तुम बड़ा बड़ा फूड खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। खैर तुम्हारी केस में तो बेटा क्या ही प्रोटीन तुम खाते हो, तुम तो छोले थे, भटूरे थे, कुलचे थे, मोमो थे, चाउमीन थे, पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हो, है ना। समोसा खाऊंगा, है ना। तो हम तो फैट और कार्ब्स के ही बेटा दुनिया में घूम रहे होते हैं। खैर जब तुम ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो तो तुम्हारी बॉडी क्या करती है अंदर, तुम जब ये कंप्लीट फूड को खाओगे तो पहले उसको हम तोड़ेंगे गाइज। जब उसको तोड़ते हैं तो वो सिंपल बन जाता है। जैसे मैं इसको तोड़ दिया, क्यों मैम? क्योंकि इसको ना ग्रहण एब्जॉर्ब करना इजी है। तो ऐसे ही बेटा जब तुम अपने खाने को तोड़ते हो तो उसे एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है, जिससे आगे जाके तुम्हें एनर्जी मिलती है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैं तुम्हें ये बताऊंगी भी। बताओ तुम्हें ये मस्त लगा बेटा, कितना रिलेटेबल लगा? अपने दोस्तों को भी समझाना इसी तरीके से, ठीक है। तो तुम इसी तरीके से बेटा हम भी कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ते हैं ताकि वो तुम्हारे एब्जॉर्प्शन के लिए इजी हो जाए, ताकि तुम्हारी यूटिलाइजेशन बेटा इजी हो जाए, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक में नहीं, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन, होलो का मतलब कंप्लीट। तो हम कंप्लीट फूड पहले खाएंगे, और कंप्लीट खाने के बाद, खाना मतलब इंजेस्ट करना, इंजेस्ट करने के बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसे तोड़ते हैं सपोलो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, होलो का मतलब यहाँ पे कंप्लीट है, और सिंपली तुम डायरेक्ट ऐसे लिख लो, कंप्लीट फूड फर्स्ट इंजेस्टेड एंड देन डाइजेस्टेड। इंजेस्ट करने का मतलब खाना बेटा, गॉट इट? यस, इंजेस्टेड एंड देन सपोलो, मोमो खाने का मन कर गया देखो यहाँ पे, एंड देन डाइजेस्टेड। बेटा वॉइस के लिए मेरे पे नाराज मत होना यार, मैं क्या करूं बेटा, मैंने तो माइक टेस्ट करा लिया है, अगले हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रहेगा, लेकिन बेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्टेड मतलब बेटा ब्रेक डाउन, डाइजेस्टेड का मतलब ब्रेक डाउन, कंप्लीट फूड इंजेस्टेड एंड देन डाइजेस्ट। छोटू सा ये वैसे एक डायग्राम दिखा देती हूँ। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड था सपोलो, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड था यार, है ना, मुश्किलात हो रही थी हमें। दिस इज कॉम्प्लेक्स फूड, लेकिन हम पहले बेटा इस कंप्लीट फूड को फर्स्ट इंजेस्ट करते हैं, पहले इस कंप्लीट फूड को सपोलो हम इंजेस्ट करते हैं, है ना, और फिर बेटा इसकी बैंड बजाते हैं।
बैंड बजाने का मतलब बेटा इसको डाइजेस्ट, तोड़ दिया, तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, है ना। गाना है एक, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। यस एवरीबॉडी, यस, गिव मी अ थम्स अप अगर यहां तक बेटा किसी को कोई दुख दर्द या समस्या नहीं है। मुझे एक बेटा आप लोगों का थम्स अप चाहिए गाइज। गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। मैम वॉइस इज एब्सोल्युटली फाइन। ओ ठीक है यार, ठीक है। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर आप लोगों ने नोट भी कर लिया है तो गिव मी अ थम्स अप। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। मैं साइड हूं, आप नोट कर लो। ज़ोइक का मतलब बेटा लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। होलो मतलब कंप्लीट, ज़ोइक मतलब कोई भी फूड, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको तुम खा रहे हो, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा बहुत सारी और प्रॉपर्टीज जो आप एनिमल से रिलेटेड। एवरीबॉडी बेटा सिट स्ट्रेट, सारे बच्चे सीधे बैठो, एकदम सीधे बैठो, लेटो मत। एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट। मैंने बोला हम सारे मल्टीसेलुलर है, मैंने बोला हम सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। हमारे बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, डीएनए को, हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक घर मिला हुआ होता है, कमरा मिला हुआ होता है, घर नहीं कमरा, और कोई सेल वॉल नहीं है, विदाउट एनी सेल वॉल। हम हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कंप्लीट फूड को हम बेटा पहले इंजेस्ट करते हैं, पहले खाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, उसकी बैंड बजाते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन मैम के इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है ना सब बोलो, हो सकती है मैम कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे कि बेटा रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? अगेन इसको तोड़ो, इसको तोड़ो भाई, इसको तोड़ो। रिप्रोडक्शन, री का मतलब वापस, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। तुम्हें एक चीज बता दूं मैं, एक बात, हंसोगे तुम, अभी 11वीं का बच्चा है ना, हंसेगे मैम। भाई तुम्हें पता है हमारे एनिमल्स का, मैं मिस्टर डार्विन के बारे में तुम्हें पढ़ाऊंगी 12वीं क्लास में, जब तुम पहुंच जाओगे, पास हो जाओगे अच्छे से, तब हम एवोल्यूशन में एक चीज पढ़ते हैं। हमारा जो पर्पस है, भैया, दैट इज टू रिप्रोड्यूस। यस, डार्विन जी कह के गए थे, रिप्रोड्यूस, वापस से प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? ऑफस्प्रिंग, बच्चे। क्यों, क्या जरूरी है बेटा बच्चे पैदा करने की, क्या जरूरत है? आप बोलोगे कि क्या जरूरत भैया? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द जनरेशन, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। सही बता रही हूं। दुनिया में किसी को पता तो चले कि तुम जैसा महान व्यक्ति मेरे दादाजी थे, कुछ नहीं करके गए, हमारे लिए कुछ छोड़ के ही नहीं गए, खुद तो एक कमरे में रहते थे, हमारे लिए तो एक कमरा तक नहीं छोड़, इतने महान थे। पता चलना चाहिए ना बेटा, कोई तुम्हारे को याद करे, है ना। बोलते हैं ना भैया तो हमें याद करने, हम बोलते हैं बेटा, लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे पोते का मुंह कब दिखाओगी, हमें भी तो कोई याद करे, पोते को पता ही नहीं है कि दादाजी का नाम क्या है। हाँ पता है, वो कहेंगे यार मैम ऐसा नहीं, हमें तो पता है। कहने का मतलब ये है सपोलो कि जरूरी है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज यार, जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है बच्चे पैदा करना। अपने जीन्स छोड़ के जाओगे ना बेटा, ये वाली जीन्स नहीं, ये वाली जीन्स, डेनिम वाली जीन्स नहीं, GENES, दैट जीन्स आई एम टेलिंग यू। ओके, सो टू रिप्रोड्यूस, तो एनिमल रिप्रोड्यूस यार, सही है बात है मैम। मैम रिप्रोड्यूस यार ऐसे लिख लो यार, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे पैदा करना। सरल भाषा में, आम भाषा में अगर मैं कहूं, री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस यार, इसका भी मतलब लिखने की जरूरत है क्या? प्रोड्यूस, सही है मैम। यस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यस सही है। सर्वाइव, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार यार, ठीक है। अब मैम रिप्रोडक्शन के अलावा यार लोकोमोशन, मूवमेंट भी दिख सकता है मैम, है ना। मूवमेंट दिख सकती है, दिस इज मूवमेंट, ओके,
वैसे तो बेटा मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां पे मैं तुम्हें डिफरेंसेस बताऊंगी, बट यहाँ पे पहली क्लास में बहुत क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों को, फिर बच्चे बोलते हैं मैम ने तो इसका मतलब नहीं बताया, तो मैं बता ही देती हूँ बेटा। लोकोमोशन में और मूवमेंट में बस एक छोटा सा अंतर होता है। देखो मैं जो खड़े खड़े कर रही हूँ ना बेटा, ये मूवमेंट है, मैं जो कर रही हूँ ये मूवमेंट है, ठीक है, ये सारी मूवमेंट है। पर अगर बेटा किसी मूवमेंट को करने से मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मैंने ये मूवमेंट किया मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मैंने ये मूवमेंट किया मेरी पोजीशन, ये मैं तुम्हें सिर्फ बेटा थोड़ा सा खुश करने के लिए कर रही हूं, मतलब ये मैं नॉर्मल ऐसे कर सकती थी, ठीक है। मतलब बेटा खड़े खड़े अगर मेरी सिर्फ पोजीशन में बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे पोस्चर चेंज हो रहे हैं, मेरी स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, मैं एक ही जगह पे टिकी पड़ी हूं, ये मूवमेंट होता है, ठीक। और अगर मेरे किसी भी प्रकार के मूवमेंट से मेरा स्थान बदल जाए, मेरी पोजीशन बदल जाए, मेरी वो जगह बदल जाए, तो वो लोकोमोशन कहलाती है। आपको अभी उतने डेप्थ में नहीं जाना है, बट सो दैट यहीं से क्लैरिटी आ जाए। सपोलो ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे। महिमा बेटा 10वीं तक पढ़ाई की थी है महिमा ऐसी महिमा का प्रदर्शन करते हुए, अब गुस्सा नहीं करना है, डांट तो पड़ेगी ना बेटा थोड़ी थोड़ी। ऑफस्प्रिंग मतलब बेटा बच्चे, ठीक है, यस। तो मैं लिख दूं बेटा, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है। मूवमेंट मतलब सिर्फ चेंज इन पोस्चर, मेरे पोस्चर में बदलाव हुआ। बट लोकोमोशन का मतलब है बेटा कि मेरी पोजीशन बदल गई है। लोकोमोशन का मतलब है मेरा स्थान बदल गया, मेरी पोजीशन बदल गई है। किसी को दुख दर्द समस्या तो नहीं, ये मेरा पोस्चर बदला। ये क्या है, मैं तुमसे पूछूं ये क्या है बेटा, ये मेरी मूवमेंट है। बेटा ये क्या है, बेटा ये क्या है, ये लोकोमोशन है, सही है। तो मैं लिख देती हूँ मैम, इसके अलावा मैम लोकोमोशन एंड मूवमेंट बेटा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मैं टाइम टू टाइम अभी बेटा आपको जब एनिमल किंगडम में एनिमल्स पढ़ा रही होंगी तो मैं आपको बहुत डिटेल में भी चीजें बताऊंगी, सही है। अगर यहां तक बेटा आपका मामला में कोई दुख दर्द समस्या नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू गिव मी अ थम्स अप या गिव मी अ दिल, ठीक है ना, यस। मैं इसका थोड़ा सा मतलब लिख भी दे रही हूं। मैं लोकोमोशन मूवमेंट में तुमसे पूछूंगी भी बेटा, दिस इज चेंज इन पोस्चर, दिस इज सपोलो चेंज इन पोस्चर, मेरी पोजीशन नहीं बदली सपोलो, है ना। और मैं लोकोमोशन में कहूंगी कि एनी मूवमेंट दैट लीड्स टू, एनी मूवमेंट दैट लीड्स टू change in position. Done everybody. Give me a thumbs up. सही। आज के लिए मैं बहुत ज्यादा अभी और नहीं बता के जाऊंगी। यू हैव टू ट्रस्ट मी सपोलो कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वी विल गो हेड। कोई भी एक दिन में राजा नहीं बनता है बेटा, कई लोग पूरी जर्नी में भी नहीं बनते हैं। एक दिन में नहीं करना है और एक दिन में होता भी नहीं है बेटा। यू हैव टू ट्रस्ट दैट वी विल गो धीरे धीरे विद कवरिंग एवरी बेसिक। आई हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू ना यार, तो धीरे धीरे हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए मैं एक छोटी सी चीज का तुम्हें इंट्रोडक्शन देके जाती हूँ और पूरा रिवाइज भी करा देती हूँ जितना पढ़ाया है, और थोड़ा सा एक अगले क्लास में जो पढ़ने वाले ना उसका थोड़ा सा ब्रीफिंग देके जाऊंगी। क्योंकि बेटा आज हमने मैक्सिमम ना क्लास के बेस को बनाया है। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग लेके आई थी बट अभी हम करेंगे नहीं क्योंकि हमने ज्यादा पैराग्राफ नहीं कवर किया है। तो क्या मैं छोटी सी और बात बता के चली जाऊं जो हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे? हाँ, क्या हम करेंगे बेटा अगले क्लास में कंटिन्यू? बेटा ये सारी चीजें ना हमने ये एनिमल किंगडम की ना प्रॉपर्टीज लिखी हैं, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज की यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। क्या बता के चली जाऊं सपोलो? फिर तुम्हें टाटा बाय बाय कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि अगली क्लास में बेटा हमें एनिमल किंगडम की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, मेरे साथ में बस एक फ्लो चार्ट बना लो और मैं अगली क्लास में उसे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। आप बस मेरे साथ में एक फ्लो चार्ट बना लो। मैम कैसे बनाना है बेटा? अगर तुम्हारे पास आधे पेज का स्पेस बचा हुआ है तो मैं साथ साथ में बताते हुए भी चलती हूँ। वैसे तो अगर मान लो सपोलो तुम्हारी ये नोटबुक है, तुम्हारे पास आधे पेज का स्पेस बचा है, आधे पेज का स्पेस बचा है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही करना, सेंटर पे लिखना हेडिंग और उसके दो पार्ट्स में उसको कैटेगराइज कर देना। आधे पेज के स्पेस में हो जाना चाहिए अगर थोड़ी सी चौड़ी नोटबुक है तुम्हारी। तो तुम ऐसे लिख लो, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। बस आज मैं लिखवा के जा रही हूँ बेटा। अगर कोई बच्चा स्पैमिंग करे ना तो उसको ये बता देना कि अगर वो पूछे कि मैम ने ये पढ़ाया नहीं, मैम ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो बता देना बेटा। उसको जरूरी है पहली क्लास में ना कि मैम ने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, मैम इसको समझाएंगी अगली क्लास में। थोड़ा हमारी अगली क्लास में टाइम भी सेव हो जाएगा, है ना बेटा। वैसे तो किंगडम एनिमेलिया को हम कुछ फाइलम्स में कैटेगराइज करते हैं। सॉन्ग भी सुनाऊंगी, बिल्कुल सुनाऊंगी बेटा, बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन
पहले ये वाली कैटेगरीज मेरे साथ में थोड़ी सी लिख लो, थोड़ी सी होमवर्क देके जाऊंगी मैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा होमवर्क देके जाऊंगी, ठीक है। मैम आप हमेशा YouTube में क्लास लोगी? मैं YouTube में मेरी सीरीज आती रहती है सपोलो, लेकिन ये वाली तो अभी बैचेस के अंदर ही चलेगी ना, DPP अगली क्लास से मिलना स्टार्ट होगी। बेटा एनिमल किंगडम को मैं ना NCERT में नहीं दिया हुआ, बट जैसे कि मैंने कहा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ज्ञान मैं आपको बताऊंगी। तो किंगडम एनिमेलिया को ना हम 2 सब किंगडम्स में पहले कैटेगराइज कर रहे हैं, फिर मैं आपको उन सब किंगडम्स की के अंदर कौन कौन से फाइलम्स आते हैं वो बताऊंगी, है ना। तो किंगडम एनिमेलिया को NCERT ने तो बेटा डायरेक्टली फाइलम्स में कैटेगराइज कर दिया है, हम वैसे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा और डिटेल्ड के लिए मैं तुम्हें सबसे पहले ना बेटा ये बता देती हूँ कि इसको आप ना बेटा डिवाइड करते हो, इसको आप डिवाइड करते हो 2 सब किंगडम में। आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी देके जाऊंगी, NCERT से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा वो प्रॉब्लम। इसको बेटा आपने ना 2 सब किंगडम्स में बेटा डिवाइड किया एक्चुअल में। एक सब किंगडम होती है सपोलो, एक सब किंगडम होती है सपोलो जिसे हम कहते हैं पैराजोआ। सही, मैं इसकी डेफिनेशन आज नहीं बता रही हूं क्योंकि बेटा वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी तुम्हें। आज मैं एकदम से तुम्हें बेटा पूरे नॉलेज से भर नहीं देना चाहती, भले ही तुम्हारे अंदर है वो क्षमता, आज सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। और एक सब किंगडम है बेटा जिसे हम कहते हैं यूमेटाजोआ। आप बस थोड़ा सा मेरे लेक्चर से भी देख सकते हो, मेरे एनिमल किंगडम के बहुत बहुत अच्छे खासे लेक्चर्स अवेलेबल है। रीसेंट लेक्चर देख लेना जो आई थिंक PW नीट ऑफिशियल में गया है, मैं तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ। मुझे बस अगली क्लास में ये बता देना कि इनमें कौन कौन से फाइलम्स आते हैं। मैं अगली क्लास में तुम्हें यहाँ से कंटिन्यू करके बताऊंगी कि पैराजोआ में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से फाइलम्स आते हैं, यूमेटाजोआ में कौन आते हैं, यूमेटाजोआ का मतलब क्या है, पैराजोआ का मतलब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या एक बारी मैं आज भी क्विक रिविजन करा दूं? क्या आप तैयार हो? आज तो हमने बेटा बिल्कुल बेसिक बातें करी है। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए बेटा विद द ट्रस्ट कि हम हर एक चीज बेसिक से पढ़ेंगे। और मैंने बिल्कुल बेटा आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माय वर्क। मैं जो भी काम करती हूँ मैं बहुत ऑनेस्ट रहती हूँ, एंड दैट्स द रीजन कि बच्चे हमेशा क्लास में आते हैं बेटा, ट्रस्ट करके पढ़ते हैं, है ना। तो जो भी काम करती हूँ बहुत ईमानदारी से करती हूँ, आपको भी वही ईमानदारी अपने अंदर इनकलकेट करनी है। तो क्या मैं थोड़ी सी बेटा रिवीजन करा दूं आज जो हमने पढ़ा है? एवरीबॉडी आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी एवरीबॉडी? ये हम अगली क्लास में करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी हेडिंग डाल दी है। आज हमने सिर्फ मैम एक ब्रीफिंग दी थी, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, समाप्ति एक्सप्रेस यहीं पे चला लेते हैं। तो हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस कुर्सियों की बेटी बांध ली जाए। आज हमने पढ़ा मैम RH विटेकर ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैम कुछ कैटेगरीज में, या फिर मैं स्पेसिफिकली कह दूं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। मैम जैसे बैक्टीरिया आ गया मोनेरा में, मैम अमीबा पैरामीशियम आ गए मैम प्रोटिस्टा में। तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया में मैम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं हम, क्योंकि हम जोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं किंगडम एनिमेलिया की बात करती हूँ तो यहाँ पे एक शब्द आता है किंगडम। मैम किंगडम होता क्या है? मैम एक्चुअल में ना देयर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, यानी नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसकी मदद से आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हो, उसको पहचानते हो, उसको किस जगह पे प्लेस करना है उसकी क्लासिफिकेशन करते हो और उसका नामकरण करते हो। दैट इज टैक्सोनॉमी। सही है मैम, देयर इज सम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। हम अपनी मदद अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। वैसे भी बेटा टैक्सोनॉमी का मतलब ही होता है अरेंजमेंट बाय रूल्स। रूल्स होते हैं, देयर इज सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। किसी को भी मुंह उठा के कहीं पे भी नहीं डाल सकते सपोलो, है ना। तो हम मैम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। वहीं पे हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की, एनिमल किंगडम की, जहां हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। किंगडम एनिमेलिया को बोला जाता है मेटाजोअन्स। मेटाजोअन्स का मतलब होता है मल्टी सेलुलैरिटी होती है, बिना किसी एक्सेप्शन के मल्टी सेलुलैरिटी दिखती है सपोलो। बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जिससे काम डिवाइड हो जाता है। भैया एक ही सेल होता तो सारा लोड उसके ऊपर होता, अभी काम डिवाइड हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर। हम होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब होता है बिना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब जेनेटिक मटेरियल का बढ़िया अपना एक कमरा मिला हुआ है, वो बेटा रोले में है जैसे कुछ बच्चे हैं, ठीक है ना। और फिर बेटा विदाउट एनी सेल वॉल। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। वी हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम कंप्लीट फूड को पहले खाते हैं, फिर बेटा इंजेस्ट करने के बाद उसको तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है यार मैम, है ना। एक लाइन में तुमने 3 प्रॉपर्टी लिखी थी बेटा, मल्टी सेलुलैरिटी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, विदाउट एनी सेल वॉल। समझ रहे हो?
मैम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ग्रोथ होती है मैम, लोकोमोशन होता है मैम, मूवमेंट होता है मैम, और क्या चाहिए जिंदगी में बेटा। यहां तक की कहानी होती है, मतलब खत्म, शुरू नहीं, समाप्ति मैम के साथ में आज आपकी शुरुआत हो सकती है, हो चुकी है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम 2-3 क्लासेस आओ, तुम्हारे दिल का मेरे दिल से एक रिश्ता बन जाएगा बेटा, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, एंड एक बॉन्ड जब क्रिएट हो जाएगा तो ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। मैं हर साल जब नए अर्जुनास से मिलती हूँ, थैंक यू करना चाहूंगी इसी बात के साथ में, तो मुझे हर साल ऐसा फील होता है यार, अब बच्चे के ना दूसरे सेट ऑफ टीचर से पढ़ के आए हैं और अब हमें ना एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बट मैं जेन्युइनली तुम्हें दिल से एक बात बता रही हूँ बेटा, बट जब ये बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड बेटा इतना स्ट्रांग बनता है, फिर आप लक्ष्य में आते हैं, एंड एंड दैट इज सो डिफरेंट, फिर वो बॉन्ड वापस से क्रिएट करना ही नहीं बनता है। वंस दिस इज बेटा मेड बिटवीन यू एंड मी, you and I, that's correct, you and I, then it is unbreakable, and you will be bound to come to the classes. I'm telling you, these classes will be so interesting कि आप क्लासेस में आना चाहोगे। जो कामचोरी होती है ना बेटा, वो कामचोरी होगी ही नहीं, क्योंकि क्लासेस इतनी मजेदार होंगी कि आप लोग आओगे बेटा क्लास में, ठीक है ना। तो मैं पक्का जानती हूँ 2-3 क्लासेस की बात है, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी की है कि क्लासेस के बाद जरूर बताएं बेटा, ये जरूर जताएं। प्यार होना एक अच्छी बात है और प्यार को जताना भी चाहिए। तो अगर आपको क्लास की कोई भी बात अच्छी लगी हो, मैमड़ी के बारे में, सोमू मैम के बारे में, सपोली मैम के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई विल रीड योर कमेंट्स। होमवर्क सिर्फ इतना है कि उसमें तुम्हें मुझे बताना है कि इनमें कौन कौन सी फाइलम्स आएगी और इसमें कौन कौन सी फाइलम्स आएगी, ठीक है ना। मैं आपसे मिल रही हूँ आई थिंक वेडनेसडे को, ठीक है ना। मैं आपसे बुक्स मैंने बता तो दिया बेटा, आप एनसीईआरटी सबसे पहले खरीदो, रीसेंट एडिशन जूलॉजी मेडिजी ले सकते हो आप, और मॉड्यूल्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो सॉन्ग आप लोगों को आज मैं, क्योंकि पहली बार आप लोगों से मिल रही हूं, तो क्या वो वाला गाना सुनाऊं? मैं एक बार तुम्हारी 10th के क्लास में भी आई थी और मैंने एक गाना सुनाया था, और क्योंकि ना वो गाना तो बेटा कभी कभी मैं भी सुनती हूँ तो मुझे भी बहुत मोटिवेटेड फील होता है ना। वेन एवर आई एम डाउन विथ समथिंग, और वेन एवर आई फील लाइक things are not going in the right way, I listen to this song and this gives me motivation. मुझे पता है बहुत सारे बच्चे भी इस स्थिति में होते हैं जहां वो बहुत प्रेशराइज फील कर रहे होते हैं, लोगों के जजमेंट पैनल पे होते हैं, लोग आपको जज कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो उस मौके का फायदा उठाएं। तो ये गाना हमेशा मोटिवेटेड तुम्हें फील कराएगा, तो मैं 2 लाइन उसके जरूर सुनाऊंगी कि कहते थे लोग, नहीं यहां से सुनाऊं, यहीं से सुना देती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, अब यहीं से सुना दिया तो यहीं से सुना देती हूँ। नहीं दूसरी जगह से सुनाती हूँ, आई एम ऑल्सो वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है कोई बात नहीं। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें तो कीमत देना, जब नजदीक से देखें तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ, दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां, करके दिखा कमाल वो, आके जमीन पे दे के जाए आसमां शाबाशियां, 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 शाबाशियां। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर सपोलो, आई एम वेरी वेरी श्योर वो कामयाबी तुम जरूर हासिल करोगे। मैं भी एक जगह पे तुम्हारी जगह थी बेटा, अंडर कॉन्फिडेंट एंड वेरी डिस्ट्रैक्टेड and clueless in life, didn't know what to do, and things have changed with hard work, things have changed with consistency, things have changed because I believed in myself, and I'm sure you will do way better than you imagine बेटा। dream big, बड़े बड़े सपने जरूर देखो, क्योंकि बेटा वो सारे सपने जेन्युइनली पूरे होते हैं यार, और वो सपने भी पूरे हो जाते हैं जो तुमने नहीं देखे हैं, गॉड्स प्लान।
but it's just that you have to be consistent, you have to be disciplined, you have to work really hard, and I'm there with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ में connected रहूंगी. Thank you so much क्लास में आने के लिए, इतने प्यार, इतने विश्वास के साथ में. Do let me know in the comment section लेक्चर कैसा लगा. I love you all. Thank you so much. मिलते हैं अब अगले सेशन में. Thank you बेटा. Thank you. Bye bye. Thank you.